ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसएफएम का म्यूचुअल फंड का जो फोर्थ क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 3 क्लासेस में हम लोग जो भी डिस्कस किए थे, बेसिकली उसमें था तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनएबी म्यूचुअल फंड का, लाइक थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किए थे हम लोग, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, वेरियस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर इन रियलिटी कैसे म्यूचुअल फंड का बाई सेल होता है, एनएबी कैसे कैलकुलेशन होता है, वो सब चीज हम लोग देखे थे। एंड प्रैक्टिकल सम्स ऑन एनएबी का कैलकुलेशंस में देखे थे। एंड लास्ट क्लास में हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 1 ये किए थे हम लोग। फिर ये वाला 2 का भी हम लोग किए थे यहाँ से। एंड ये डिफरेंट अलग अलग डेट पे एनएबी कैलकुलेशंस जो था वो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा यहाँ पे होगा। ये सम्स भी किए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 158 वाला, ये सम्स हम लोग किए थे। फिर ये लास्ट सम्स था जो हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान, ग्रोथ प्लान हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ये सम्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लास्ट का पोर्शन जो था शायद बोनस प्लान वाला, सर ग्रोथ प्लान वाला बचा हुआ था। तो एक बार के लिए दोबारा ये सम्स जो है एक बार क्विक रिविजन करके लास्ट पोर्शन जो है ग्रोथ प्लान का बचा हुआ था, वहां से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या था, 3 इन्वेस्टर था, देयर आर 3 इन्वेस्टर जो कि ना अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। तुम लोग पता है कि म्यूचुअल फंड का अलग अलग टाइप का रहता है। एक होता है, एक म्यूचुअल फंड है जो कि ना डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका मतलब क्या, तुमको डिविडेंड नहीं देके उसका बदले यूनिट दे देगा। ठीक है, इससे तुम्हारा एनईपी बढ़ते रहेगा। बोनस प्लान में क्या करेगा, तुमको कुछ भी नहीं देगा, उसके बदले जैसे कि नॉर्मल डिविडेंड नहीं देगा यहाँ पे, उसका तुमको एक फ्री में यूनिट्स दे देगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का। ग्रोथ प्लान में तुमको कुछ यूनिट वगैरह कुछ नहीं देगा, वो तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, एनएवी का जो है वैल्यूएशन काफी बढ़ते रहेगा, बिकॉज इंटायर मनी वो री इन्वेस्ट करके रहते हैं यहाँ पे ग्रोथ प्लान। तो यहाँ पे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो है, प्लान ए तुम्हारा है बेसिकली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, प्लान बी जो है बोनस प्लान, प्लान सी जो है ग्रोथ प्लान। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डेट में क्या एनएवी था, अलग अलग प्लांट, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को दे दिया है। एंड स्टार्टिंग में 1/4/1995 को तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट डेट दे। मिस्टर आनंद, मिस्टर बच्चन, मिस्टर चारू जो अलग अलग इन्वेस्टर था, जो कि ना ए, बी एंड सी प्लान में गया था। ठीक है, वो लोग सब 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड में। तो 1 लाख के बदले कितना म्यूचुअल फंड यूनिट मिला होगा, ऑब्वियसली बात है उस टाइम का जो तुम्हारा एनएवी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया था कि तुम्हारा 1/4/1985 को फेस वैल्यू कितना था, इसका 10 रुपये था, क्वेश्चन ने बताया हुआ है। तो फेस वैल्यू 10 रुपये करके मिला था, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 करने से नंबर ऑफ यूनिट्स तुमको पता चल गया था। ठीक है, एंड अलग अलग डेट में तुम्हारा दिख रहा है डिविडेंड, बोनस। ये डिविडेंड का मतलब क्या, जो फेस वैल्यू जो था उसका फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड परसेंटेज, नॉट ऑन एनएवी, याद रहे। बोनस का जो है 5:4, मतलब 4 के लिए 5 मिलेगा, 1:3, मतलब 3 के बदले 1 मिलेगा, राइट। इसका शॉर्टकट तरीका निकाले थे क्या, 5:4 है, हमको डायरेक्ट अगर आंसर चाहिए तो 9/4 कर देते हम लोग। अगर ओनली बोनस कितना मिला बोनस, तो 5/4 ही करना है हमको वहां पे। फिर ये लास्ट में बताया था कि अल्टीमेटली 31 जुलाई को 2005 का ऑल द 3 इन्वेस्टर लोग अपना अपना जो भी यूनिट्स रहेगा बेच देगा, उस टाइम का जो एनएवी रहेगा। तो अब बोला था कि कैलकुलेट करो कि तीनों इन्वेस्टर का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ। ठीक है, दैट इज एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न हमको निकालना था। उसमें से बता रहा था कि भाई अगर कहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का केस में बोले इनकम टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है, क्वेश्चन में बता रहा है। इन रियलिटी अलग है तुम्हारा टैक्सेशन का जो कल्चर, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकम टैक्स अगर लॉन्ग टर्म है तो नहीं लगेगा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म में लगेगा 10% लगेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब जो हम जो बेच रहे हैं, हमको चेक करना है कि लास्ट 12 मंथ्स का अंदर तो नहीं मिला था हमको। अगर उसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है और हम उसको बेचे हैं, तो कैपिटल गेन हुआ होगा तो उसमें लगेगा, पूरा का नहीं। ठीक है, ओनली जो लास्ट 12 मंथ्स में जो हम बेचे होंगे। एसटीडीटी लगेगा ओनली ऑन सेल, ऑब्वियसली जितना सेल करेंगे जो भी एनएवी होगा उसमें से एसटीडीटी माइनस करके हमको पैसा मिलेगा, राइट। बट एनएवी तो बिफोर एसटीडीटी होगा। ये क्वेश्चंस था, इसका हम लोग फिर यहाँ पे सोल्यूशन भी स्टार्ट किए थे एक एक करके। ये क्वेश्चंस था, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 157, ये डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान था। इसका फॉर्मेट क्या था, तुम्हारा अलग अलग डेट लिख लेना, कौन सा डेट, डिविडेंड वाला डेट। जिस दिन तुमको डिविडेंड मिला होगा उसी दिन तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट चेंज होगा, उससे पहले तो सेम नहीं हुआ होगा। ठीक है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में हमको रिटर्न निकालना है, इसका कितना आया होगा।
तो वहां पे हम लोग क्या किए थे, 4-5 कॉलम था बेसिकली। एक था तुम्हारा डेट का कॉलम, ठीक है। दूसरा क्या है कि एनएवी क्या था, उस पर्टिकुलर डेट में डिविडेंड कितना री इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब तुमको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, डिविडेंड जो मिला उसको री इन्वेस्ट तुम कर दिया, ठीक है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। डिविडेंड का बदले क्या मिलेगा, यहाँ पे यूनिट्स मिल जाएगा, उसको री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यूनिट्स देगा हमको। तो मेरा क्यूमुलेटिव यूनिट्स जो है ये बढ़ते रहेगा, राइट, ये फाइनली बढ़ते रहेगा। तो स्टार्टिंग में मेरे पास था 1/4/1995 को 1 लाख यूनिट, हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे। तो यूनिट कितना मिला होगा सर, 10,000। 1 लाख बाई फेस वैल्यू उस टाइम का था 10 रुपया करके, ठीक है। और उसके बाद जब जब डिविडेंड मिला होगा तब तक मेरा क्या होगा, क्यूमुलेटिव यूनिट जो है चेंज होते रहेगा। उसकी नेक्स्ट मिला था 28 जुलाई को डिविडेंड मिला था। तो सर कितना डिविडेंड मिला था सर, अमाउंट था मेरा कितना, 1 लाख इन्वेस्टमेंट, उससे भी निकाल सकते हैं 1 लाख के ऊपर 10%, दैट इज कितना, 20,000 होगा। या फिर एक शेयर का प्राइस कितना था, फेस वैल्यू 10 रुपया, तो 10 रुपया का 20% दिया हुआ था, दैट इज एक में 2 रुपया का डिविडेंड मिला। तो सर 10,000 में कितना मिला, 20,000 मिला। अब ये जो 20,000 है, ये अमाउंट तुमको मिला था जो वो री इन्वेस्ट तुम कर दिया, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर इसको हम री इन्वेस्टमेंट करते संग संग, तुमको नहीं देंगे वो लोग, उसी में री इन्वेस्ट करके तुम फ्रेश यूनिट्स दे देगा वहां पे। तो 20,000 डिवाइडेड बाय उस दिन, उस पर्टिकुलर डेट में जो एनएवी था कितना था, 30.70 से डिवाइड करेंगे तो नया यूनिट मिल जाएगा। तो मेरा क्यूमुलेटिव यूनिट कितना ये होगा। तो इस तरह से ये सब लोग करे। तो ओनली डेट कौन सा रिलेवेंट है, ओनली डेट ऑफ डिविडेंड वो रिलेवेंट है, अदरवाइज कोई रिलेवेंट नहीं था, ठीक है। डिविडेंड वाला जो डेट है वही रिलेवेंट था, याद रहे। बहुत सारा डेट है, उसको मतलब ही नहीं, जिस भी डेट तुमको डिविडेंड दिया होगा वही वही डेट हम यहाँ पे देखो लिखे, रिलेवेंट व्हेन डिविडेंड इज हियर, वही वही डेट तुमको कंसीडर करना है, ओके। इस तरह से करते थे, लास्ट दिन में आपको पहुंचना है, राइट। 24 मार्च 2005 को जो लास्ट डिविडेंड मिला होगा, अब तुम देख लो उस टाइम तुम्हारा पास यूनिट कितना था, पहले इतना था, अब जो अमाउंट दे रहा था सेम, वहां पे भी तुमको बता दी था कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है, परसेंटेज लिखा होगा वहां पे, राइट। शायद 40 क्वेश्चन में देखो कितना परसेंट, 40% है ना। 40% मतलब 4 रुपये करके दे रहा होगा, 4 रुपये इंटू जिस दिन डिविडेंड दे रहा उस दिन का तुम्हारे पास शेयर कितना था, दैट इज 13793। हेलो, हेलो। ओ अच्छा, तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। हमको लग रहा है आपका वजह से मॉर्निंग ही करने पड़ेगा, हमको लग रहा है मॉर्निंग ही तब कर लेते हो। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम देख रहे उसी तरह से तो मॉर्निंग ही प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी ये सब जो है आप रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। दिसंबर में तो जितना हो पाएगा उतना ही देखने का, एटलीस्ट अपियर करना है आपको बस, ठीक है। अगर हम मॉर्निंग फिक्स कर दे तो आप अटेंड कर पाइएगा ना। हम्म 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 हम्म, अच्छा अच्छा। देखो पूजा दिखाई मिल रहा है स्क्रीन, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ ये क्या है, जब भी तुम एंड किए लास्ट डेट में पहुंच गए तो देखो डिविडेंड मिला होगा तुमको 4 रुपए करके पर यूनिट में। अब हमको चेक करना है क्या कि सर मेरे पास उस दिन का शेयर कितना था, ठीक उससे पहले वाला होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज 13793 वाला होगा, ठीक है। ये थोड़ा गंदा हो जा रहा है बट तुम घर पे जब करना पेयर करके पूरा अच्छे से करना। तो उतना अमाउंट तुमको मिला होगा, मिलने वाला था, बट इस नहीं मिल के तुमको, तुम क्या किया, इसको री इन्वेस्ट कर दिया। तो उसके बदले क्या मिलेगा तुमको, नया म्यूचुअल फंड के यूनिट्स दे दिया। तो दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय उस दिन 24 मार्च को तुमको जो डिविडेंड मिला था उस डेट का जो एनएवी डिवाइड करो तो तुमको फ्रेश यूनिट्स मिल गया। तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्यूमुलेटिव यूनिट कितना, 14,960.41 यूनिट्स आ गया। अब तुम इसको बेचा होगा, लास्ट टाइम बोले ना ऑल द शेयर्स, ऑल द यूनिट्स विल बी सोल्ड। तो हम बेचे होंगे कौन से दिन में, 31 जुलाई में बेचे होंगे, राइट। क्वेश्चन में देखो 31 जुलाई में जो था
उस दिन में जो भी एनएवी था, तो इस केस में एनएवी कितना 53.75 था एनएवी, तो उसने बेचा होगा। अब बेचा था 53.75 में, क्या उतना पैसा मिलेगा? नहीं, उससे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीडी कट के मिलेगा। तो कितना मिलेगा? -0.2% करने से 53। ये सब पूरा कैलकुलेटर में करना, ओके, ये सब में मिस्टेक हो नहीं हो। 53.75 -2% मानना, कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कैलकुलेटर उठाओ, 53.75 माइनस करके करो 2%, कितना आ रहा है? 52.675 आ रहा है ना सर 0.2%। 53.75 माइनस 0.2%, तो 53.64 आ रहा, ठीक है। जी सर। तो ये आ रहा है तुम्हारा नाउ। तो हमको कितना मिला होगा? दिस इनटू जितना हम बेचे होंगे क्वांटिटी का, इतना पैसा मिला होगा 8,01,404। अब क्वेश्चन था क्या? हमको निकालना है भाई रिटर्न, फाइनली कितना मिला हमको, राइट। तो इसमें से हमको कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ा होगा। तो शॉर्ट टर्म मतलब हमको फोकस करने पड़ेगा आज जिस दिन हम बेचे, उससे लास्ट 12 मंथ्स का अंदर परचेस किए होंगे, ऐसा कौन सा है। तो बस तुम बैक करो, तुम 31 जुलाई में तुम स्टैंड यूर। सर आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 24, हम 31 जुलाई से बैक करने से देखो एक ही डेट तुम्हारा आ रहा है, वो क्या है 31 जुलाई टू नेक्स्ट ईयर का 31 जुलाई। तो उस हिसाब से अगर हम आए तो बस 24 मार्च वाला ही आ रहा है ना। अभी हम 31 जुलाई 2005 में है, तो लास्ट ईयर बैक करेंगे 31 जुलाई 2004 होगा, राइट। तो उसका बीच में ट्रांजेक्शन तो एक ही दिख रहा है, 24 मार्च वाला ही मिला होगा। इसका मतलब 24 मार्च 2005 में कितना क्वांटिटी तुमको मिला था? 1147। वही वाला ये वाला क्वांटिटी लेस देन 1 ईयर वाला है ना, इट इज लेस देन 1 ईयर वाला है। तो ये वाला अभी बेचे होंगे तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ होगा, तो इस दैट इज हमको इसी में लिखाना है, पूरा इंटायर पे नहीं। ओनली 114706 जो हम बेचे उसमें कितना मेरा कैपिटल गेन टैक्स हुआ शॉर्ट टर्म। तो क्या होगा, हम दैट मीन्स हमको चेक करने पड़ेगा कि हम बाई कितना में किए थे। 48.1 में बाई किए थे, अभी बेच रहे कितना है? 53.64 ना 75? 64 तो मिला कितना? 75 में तुम अल्टीमेटली बेचा। याद रहे यहाँ मिस्टेक हो सकता है, डोंट मिस्टेक। यहाँ पे 53.75 माइनस 48.10 करने से मेरा इतना कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है। अब उसमें 10% ये यूनिट करेगा टोटल कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन हुआ इंटू 10%, ये रहा तुम्हारा 648 माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनली कितना मिला? 8,0756 ही मिला, ठीक है। ये फाइनली जो मिला है बेच बाच के मिला हमको अल्टीमेटली इतना। नाउ हमको निकालना क्या था सर? रिटर्न। तो हम लोग यहाँ पे आउटफ्लो आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो निकालेंगे। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? याद है लास्ट क्लास में कर रहे थे हम लोग, 1,00,000 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट था। फ्यूचर में वैल्यू अभी कितना हो गया? इनफ्लो सर 8,0756, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ये बताए थे हम 1,00,000 इंटू आर प्लस 1 प्लस आर टू दी पावर एन मतलब यहाँ पे ईयर था। तो यहाँ पे ईयर कितना था सर? हम कब से कब तक मेरा इन्वेस्ट होल्डिंग पीरियड था? 1/4/1995 से लेकर 31 जुलाई 2005। तो ईयर में कन्वर्ट करना था। एक तो 10 साल ऐसे ही आ गया, बाकी जो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा था क्या महीना? 4 महीना आ रहा था, 4 मंथ्स आ रहा था। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना आ रहा था ना। तो 4/12 9 मंथ्स नहीं था, 4 मंथ्स था। 4/12 करो तब ना जाके आ रहा है 0.33, राइट। तो 10 ईयर 0.33 10.33 ईयर्स आया एन। यही फ्यूचर वैल्यू का ये है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको हम क्या किए थे? तोड़ दिए थे जस्ट। यहाँ पे हम सिंपली हम क्या किए थे? यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग सर? ये 1,00,000 इक्वल्स टू क्या होगा? 1,00,000 इंटू 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, टू दी पावर एन इक्वल्स टू 8,00,000 हमको कैलकुलेट की हमको तो आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट दैट आर। ये आर क्या है? तो हम क्या कहते हैं शॉर्टकट कि सर 1,00,000 इक्वल्स टू 8,00,000। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है। देखो तो रिकॉर्डिंग दिखा रहा ऑन पूजा, पूजा वहां से देखो हाँ तुम सर, हाँ सर दिखा रिकॉर्डिंग रहा दिखा है, रहा ऑन है। है। हाँ अगर ऑफ रहेगा तो बताना कभी। ये ठीक है क्या हो सर। जाएगा? इससे आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आर, ये आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है।
और ये जो तुम्हारा n था ये ठीक तुम्हारे इसमें आ जाता है ना 1/this करके, याद है ना। यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे जो भी है यहाँ आएगा तो 1/, आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/10 पॉइंट n, मतलब 10.33, देखो वही यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। हाँ तो अब इसको हम लोग क्या किया, 1+1/, इसका नीचे में था बेसिकली, इसके बाद ये वाला स्टेप था, ठीक है। तो हम क्या किए, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप में तो वही हम किया एक्चुअली, ये पूरा था। तो अब ये 1+r को यहाँ लेके आ जाते हैं सर, 8,0756 डिवाइडेड बाई 1,00,000 टू दी पावर 1/10.33। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट यहाँ से किए थे, ये होगा ना। अब हमको निकालना क्या सर, r इक्वल्स टू व्हाट, तो 8,0756 डिवाइडेड बाई 1,00,000 टू दी पावर 1/10.33 -1। अब यहाँ पे था ये सर डर्टी पावर, सर ये जो पावर है इसको कैसे ब्रेक करें, इसको हम लोग बोले डर्टी पावर। इसके लिए करना कुछ नहीं, ये जो भी आ रहा तुम्हारा इसको फर्स्ट हम लोग डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 8.00756 आ रहा है। 8,0756 डिवाइडेड बाई 1,00,000 करने से आएगा तुम्हारा 8 पॉइंट, सपोज डिवाइड करने से कितना आ रहा, 8.00756। इसको डिवाइड करने से आ रहा तुम्हारा, सॉरी 8.00756, ये 1/10.33 आ रहा है ना, ठीक है। यार अब क्या करना है, इसी को 12 टाइम रूट करना है। देखो यहाँ पे जो हम लिखाए थे, यहाँ पे ये जो डिवाइड किए थे हम, इसको क्या करना है 12 टाइम्स डिवाइड करने के बाद जो आया, जैसे कि तुम्हारा आया कि 8.07756, उसको 12 टाइम रूट्स करना है। फिर क्या करना है, -1 करना है, अगेन -1 करने के बाद तुम्हारा फिर डिवाइड करेंगे n से, n क्या 10.33 है। उसके बाद क्या करेंगे +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार, बस खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 टाइम्स रूट करेंगे, ये इसको रूट करेंगे कितना बार, 12 टाइम्स। तो कैलकुलेटर पे करो, सॉरी पहले डिवाइड करना था, 8,0756 डिवाइडेड बाई 1,00,000, तो जो आंसर आया उसको 12 टाइम्स रूट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। तो 12 टाइम्स रूट करने से देखना बहुत लंबा चौड़ा एक फिगर आया, कुछ लिखना नहीं, सब कुछ कैलकुलेटर पे होगा, ओके। अब उसको क्या करना है बोलो, माइनस -1 था ना, -1, -1 करने के बाद फिर क्या कर, -1 करो, -1 इक्वल टू -1, फिर हम इक्वल टू प्रेस किए। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, देखो यहाँ पे लिखा था ना स्टेप में, डिवाइड बाय n, ये n जो भी रहेगा, यहाँ पे n क्या 1/n मतलब 10.33 है, तो हम 10.33 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो 10.33। अब जो भी आंसर आया होगा उसके साथ क्या करना है बोलो, +1, देखो +1 किए थे ना हम लोग यहाँ पे, +1। अब उसके बाद क्या करना है, इंटू इक्वल्स टू कितना बार, 12 टाइम्स, into or equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। देखो आया होगा तुम्हारा 1.2231 समथिंग आया होगा, आ रहा है ना। हाँ ये करने से क्या आ रहा है, ये करने से आ रहा है 1.2232 करे, -1 तो है ना, ये वाला -1 तो ये तो आएगा यहाँ पे, तो बस माइनस कर लो उसको 1, कितना आया 0.22 आ रहा है ना। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तुमको, अभी कितना आ रहा है 0.22 पॉइंट में आ रहा है, अगर परसेंटेज में चाहे तो कितना 2231 आ रहा है, 32 आ रहा है, तो 22.32% इंटू 100 कर दो, इसको जस्ट इंटू 100 कर 22.32, यही चीज यहाँ पे था ना 22.32, ठीक है। अगेन बता रहे, ये चीज पे एकदम अच्छे से नोट कर लेना, एक 2 पन्ना का 3 पन्ना का एक पेज कॉपी में छोड़ के रखना, स्टार्टिंग में 3 4 5 पन्ना छोड़ के रखना कॉपी का, सो दैट वहां पे कितना शॉर्ट इस टाइप का जो है ना कॉमन फॉर्मूला है, तो उसको तुम याद रहे, ठीक है। तो डर्टी पावर का फॉर्मूला क्या है, तुमको जो भी चीज डिवाइड करना है पहले डिवाइड कर लो, जैसे कि इस चीज को हम डिवाइड कर लिया,
जो आंसर आया उसको 12 बार 12 टाइम्स रूट करना है, 12 टाइम्स रूट करना है। ओके, रूट करने के बाद क्या करना है, -1, हाँ फिर क्या करना है, डिवाइड करना है n से। ये तुम्हारा n है, जो भी पावर है डर्टी पावर, ठीक है, n से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद +1, -1 डिवाइड n +1, देखो -1 किए, डिवाइड किया, अगेन +1 कर दिए, -1 किए, डिवाइड किए n से, अगेन +1 कर दिए। जो रिजल्ट आया इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू कितना बार, 12 टाइम्स, 12 बार। तो जो आ गया होगा आंसर। अब याद से देखो, यहाँ पे एक -1 था, तो लास्ट में तो -1, ये वाला -1 तो करना ही पड़ेगा। तो पॉइंट में आ रहा 0.2232। अब परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 कर दो, 22.32%। ठीक है, समझ में आया। डर्टी पावर कैलकुलेशन, एनी काइंड ऑफ डर्टी पावर रहेगा तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही था तुम्हारा आर। आर ही पूछा था ना वो, तो इसका आर कितना था सर, इसका आर हुआ था तुम्हारा, कहाँ गया, ये था ना, 22.32%। ठीक है, तो फर्स्ट वाला डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का समझ में आ गया। अब सर बोनस प्लान, बोनस प्लान में क्या है, तुमको ना ही डिविडेंड देगा, ना ही तुम्हारा एनएवी में उतना ये होगा। वो क्या करेगा तुम्हारा, जो तुमको बीच बीच में बोनस यूनिट देते रहेगा। ठीक है, एक इट्स अ काइंड ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का तरह ही हुआ ये भी। वहां पे पैसे दे रहा था, फिर यहाँ पे डायरेक्ट यूनिट दे रहा था तुमको वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, बोला कि 4 के बदले 5। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में था 4:5, ये क्या था, 4:5 बोला था, क्या था, 5:4 था। अच्छा, 5:4 था। ये क्या था, बोला था 5:4, मतलब क्या, 4 के बदले 5। तो सर इसका, इसको शॉर्टकट अगर समझते हैं तो यहीं पे समझते हैं। बोनस प्लान का स्क्रीन दिख रहा है ना तुमको। अच्छा, बोनस प्लान के लिए फ्रेश पेज ही ऐड कर लेते हैं। कितना यूनिट था उसके पास पहले बताओ तो। बोनस प्लान में जो है स्टार्टिंग में 10,000 यूनिट था, देखो ना, 10,000 सबके पास, 10 रुपए करके एनएवी था। तो स्टार्टिंग में था उसके पास 10,000 यूनिट्स। ठीक है, अब बोला कि बोनस दिया है था, कब बोनस दिया था, 31/3/2000 को। ठीक है, कितना बोनस देगा बोला था, 5:4। इसका मतलब क्या, 4 के बदले 5, यही तो 5:4 लिखा हुआ है, 4 के लिए 5 देगा वो। इसका मतलब क्या है, किसी के पास अगर 4 है तो उसको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो 5 मिले तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीका है, तुम ऐसा निकालो कि 10,000 इंटू 5/4 करने से कितना होता है, करो, 2,500, 2,500 और 5, 12,500। ठीक है, तो तुम्हारा यूनिट्स कितना हो गया, 10,000 प्लस 12,500, टोटल कितना हो गया, 22,500 यूनिट्स ना। इसी चीज को हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं, शॉर्टकट कैसे सर, 10,000, ये क्या बोल रहा है, बोला क्या, 4 का बदले 5, तो सर 10,000 का बदले कितना है ये तो इसका मतलब हमको अगर डायरेक्ट निकालना है, हम लोग क्या करते थे, सपोज तुमको अगर ऐसा बोलते 10,000 इंटू 10% करो, कितना आएगा, तुम क्या करती थी कि सर 10,000 इंटू 100 10% करते थे ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करें, 9/4 करो, समझ गया। तो करने से भी यही आएगा ना, 22,500 आंसर आएगा, देखो है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट है। जैसा कि हम लोग 10% को डायरेक्ट कैसे करते थे, 100 प्लस 10%, फिफ्टी में से 115/100, तो ये भी वही होता, 9/4 हो रहा है ना यहाँ। अगेन जब बोला, अगेन बोला इसको ऊपर फिर से मिलेगा, तो 10 इंटू कितना, फिर बोला था क्वेश्चन में देखो 1:3, तो ये क्या हो जाएगा, 4/4, 4/3 हो जाएगा। अगेन जो आंसर आएगा इसी तरह देखो करते गए, यहाँ पे देखो ये जो था, पहले क्या बोला था, 5:4 बोला था, ये दिख रहा है स्क्रीन, 5:4, तो क्या हो जाएगा 9/4, तो पूरा होल ब्रैकेट। अगेन बोला 3 का बदले 1, तो क्या हो जाएगा 4/3।
तो चंदननगर पहुंचाएगा, तो चंदननगर जाएगा, कौन चंद्रनगर पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा, चंदननगर पहुंचाएगा, मुझे लेकर घरे पहुंचाता है तुम जीरनपुर इंटू 5/4 इंटू 5/4 मतलब कि यहाँ पे 4:2 क्या था देखो परसेंटेज, यहाँ पे था ये था तुम्हारा उसका पहले वाला, उससे पहले वाला था 1:3, ये था 1:3, उसके बाद 1:4। 1:4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा ना, देखो 5/4, ये सिंपली परसेंटेज की तरह सोचो ना तुम। ठीक है, तो 5/4 हो गया, ये उतना ऐड हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, ये डायरेक्ट 37,500 लिखा था, ये शॉर्टकट है। अदरवाइज तुम लॉन्ग कट करती तो ये वाला होता जो अभी हम कर रहे हैं, ये वाला क्या है, ये तो लॉन्ग कट है ना, जिस तरह से अभी हम कर रहे समझाने के लिए। अगेन तुम ऐड करते ये लॉन्ग हो जाता है, ये एक बार में शॉर्टकट में तुम निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर अल्टीमेटली मेरा पास जब रिडेम्पशन का टाइम आया, कितना आया, 37,500 यूनिट आया, उसको हम बेचे होंगे, कितने बेचे होंगे उस टाइम, तुम्हारा एनएवी कितना था लास्ट डेट में, 22,928, बट पैसा कितना मिलेगा माइनस एसटीटी करने के बाद। ठीक है, तो इतना पैसा हमको मिला। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि सर लॉन्ग कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो ही नहीं हुआ है, तो चेक करेंगे लास्ट 12 मंथ्स के अंदर कौन सा मिला है। तो देखो बोनस का डेट देखो पता चल जाएगा, वही होगा 24/3 नहीं, लास्ट का अंदर तो कुछ मिला है क्या, कौन सा मिला? तो सर लास्ट शॉर्ट टर्म का वही मिला है। हाँ, एक साल के अंदर, हाँ 23 मार्च 2005 में जो 1:4 था वो होगा। तो यहाँ पे तुमको डायरेक्टली 1:4 का क्वांटिटी चाहिए ना, इसको बंद कर दो तो साइड, ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम सर 10,000 जो था इंटू 9/4 इंटू 4/3, ये तो मेरा अल्टीमेटली मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन द डेट ऑफ बोनस डिक्लेयर मिल गया होगा। ये देखो यहाँ पे 10,000 इंटू 9/4 किए होंगे 5:4 का बदले। ठीक है, अगेन तुम्हारा इसके क्या नाम है, ये 1:3 जो था उसमें 4/3 किए हम लोग। तो यहाँ से क्या जिस दिन बोनस डिक्लेयर किया मेरे पास टोटल शेयर, टोटल एमएफ का यूनिट दैट इज म्यूचुअल फंड का यूनिट कितना था, इतना था, इंटू 1/4। ये डायरेक्ट निकालने बोल के इंटू 1/4 करे, और यहाँ पे क्या डायरेक्ट क्यूमुलेटिव निकालते थे इसलिए 5/4 करे थे, यहाँ पे डायरेक्ट 7,500। अब इसी 7,500 का तुम देखना कि बाय क्या तुम्हारा एनएवी क्या था, कि बाइंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस। अब ये तो बोनस मिला, बाइंग प्राइस तो 0 है, इसका पूरा अमाउंट ही तुम्हारा क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको ऊपर 10% टैक्स लगेगा। कितना 7235 रुपीज है, 7235। कैलकुलेटर देख लेना कितना आ रहा है, 7235 ही है, 17235। अच्छा 17235 है, ओके ये 17235 है। तो यहाँ से यहाँ माइनस कर लेंगे हम, ये फाइनली हमको ये मिला होगा। अब इसमें भी रिटर्न निकालने के लिए बोल रहा है, तो सेम तरीका से निकालना है, राइट। हाँ, इसको करके चेक कर लो। ठीक है, करके देखो इसको, पूजा इसको करके देखिए घर पे, अभी करके देखो निकल रहा है कि नहीं, सेम तरीके से निकालना है। सबको इसको करके देखो एक बार, डिवाइड करना है जो भी आंसर आएगा, उसके बाद 12 टाइम्स रूट करना है, -1 डिवाइडेड बाई n मतलब यहाँ 10.33 है, अगेन +1 इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, और लास्ट में जो -1 है इसको -1 करना है। 842640 को ना सर, हम्म 22.92। बस आ गया ना 22.92। मैं कॉपी में बगल में लिख लेना ये वाला स्टेप को, सो दैट एक दूसरा कलर का पेन से, दूसरा पेन का कलर से लिख लेना वहां पे, जो भी आंसर आएगा इस चीज को 12 टाइम्स रूट करना है। ठीक है, उसके बाद -1 होगा, अगेन डिवाइडेड बाई n मतलब यहाँ पे 10.33 होगा, +1 इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, और लास्ट में जो रिजल्ट आया उसको -1 करने, बिकॉज इस तरफ में -1 जो तुम लेकर आया था ये पॉइंट में आएगा, उसको इंटू 100 कर देना, आ जाएगा इसमें। ठीक है, आया तुम्हारा 8.4264 आ रहा है, उसका 12 टाइम्स रूट करेंगे तो 8.426 आ रहा है, हाँ 12 टाइम्स रूट करो। हाँ हाँ
ठीक। सिर्फ 1.004 वन कुछ होगा क्या? नहीं क्या किया तुम बताओ स्टेप। पहले तो 842640 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है, और उसका डायरेक्ट रूट कर रही हूँ मैं। हाँ 12 टाइम्स 12 बार हाँ 12 टाइम्स। करो। 1.0000520 समथिंग ऐसा आ रहा है, लंबा सा। तो भी आ रहा, फिर -1 करो। -1 डिवाइडेड बाई फिर वही 10.33 10.33 अगेन 0 +1 होगा, +1 फिर इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। उसी में +1 करने को डायरेक्टली इनटू करेंगे देन इक्वल्स टू ना। इंटू इक्वल्स टू बार बार करने पड़ेगा, बार 12 टाइम्स। अच्छा, बार बार इंटू इक्वल्स टू तो तुम इंटू करने के बाद इक्वल्स टू 12 बार कड़ी मार रही हो क्या? हाँ, इसलिए फिगर नहीं मैच इंटू कर इक्वल्स टू दोनों करने पड़ेंगे। ओके। यहाँ पे लिखे है ना इंटू एंड इक्वल्स टू दोनों, ये जो है दोनों 12 टाइम्स करने पड़ेगा। इंटू इक्वल टू प्रेस करते रहना है 12 बार 12 टाइम्स। हुआ? अरे बोल बोल के करो ना, मिस्टेक होने से हम बता देंगे। नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट लिए थे ना, वो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, वैसे प्रॉब्लम हो रहा था। कैलकुलेटर में करना है फॉर्मूला, फिर कहाँ पे पुट करोगे? नहीं मतलब वो जो स्टेप बाय स्टेप फिगर है ना, उसको कर रही थी मैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में जाते हैं। ग्रोथ ये हो गया तुम्हारा? हाँ सर। कोई तो मिला कि नहीं मैच किया? सर मैं कर लूंगी, करके आपको बताती हूँ। जस्ट वो आप जो स्टेप बाय स्टेप हम लिखे हो तुमको ना, वही कर। व्हाट आई एम आस्किंग यू कि तुम जो जो चीज कर रही हो बोल बोल के करो ना, सो दैट हम तुमको बता पाए कहाँ पे तुमसे मिस्टेक्स हो रहा -1 किया मैंने, -1 किया। है। करो, उसको कैलकुलेटर उठाओ, हम जैसे जैसे बोले करते जाओ। हाँ और इसे कर रही हूँ। 842640 डिवाइडेड बाय 1 लाख करो। हुआ? 42640, यस सर। एक आंसर आया हुआ देखो 8.4264। 8.4264। अब इसी को 12 टाइम्स रूट करना है, तो 12 टाइम्स रूट करो 1 2 3 4। हाँ 12 टाइम कर ली, 1.000 मतलब 52 हो रहा है, 000 के ठीक है, बाद। आ रहा है। अब उसमें हाँ। क्या करना, -1 करो। हम्म। ठीक है, फिर हाँ। उसके बाद फिर -1 की हाँ, इक्वल टू प्रेस करो। -1 करने इक्वल्स टू प्रेस कर दिए हैं। अब डिवाइड बाय क्या होगा? एन एन क्या है? 10.33। 10.33 हुआ। हाँ फिर इक्वल टू हाँ प्रेस करो। हाँ ठीक है, कर अब दिए। प्लस क्या हाँ करना है, 1 करना है। +1। इक्वल टू प्रेस करो। हाँ हुआ। हाँ। अब क्या करना है, जो भी आया इंटू इक्वल्स टू क्या करना है, 12 टाइम्स एक अच्छा। साथ। इंटू इक्वल्स टू 1, इंटू इक्वल्स टू 2, इंटू इक्वल्स टू 3, इंटू इक्वल्स टू 4, इंटू इक्वल्स टू 5, इंटू इक्वल टू 6, इंटू इक्वल्स टू 7, इंटू इक्वल्स टू 8, इंटू इक्वल्स टू 9, इंटू इक्वल्स टू 10, इंटू इक्वल्स टू 11, इंटू इक्वल्स टू 12। अच्छा तो 1.22। 92 आया ना? हाँ अब उसको यस क्या सर। कर, बैठने बोलो। अब जो आया आ गया 1.2292। अब जो तुम्हारे हाँ पास हाँ वही हाँ इस तरह
यही तुम्हारा एक्चुअल आंसर है। अब देखो सिंस राइट साइड पे देखो -1 लिखा हुआ है ना एक तो, उसको भी तो माइनस हाँ, करने पड़ेगा। तो -1 करो, ये इसके ये फॉर्मूला पार्ट नहीं, -1 यहाँ पे लिखा हुआ है बोल के -1 कर रहे हैं हम लोग। ओके। -1 करो तो क्या हाँ, 0.2292 आया, 292, हाँ सर। और उसको इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ हाँ, गया ना। तो परसेंटेज में आ जाएगा। यस सर, आ गया। अब ये ग्रोथ प्लान वाला, इसको देखो क्वेश्चन देख के ये वाला सॉल्व करो, 1 मिनट मार বসতে বলে আমি আসছি। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अब क्या प्लान सी, हम लोग ग्रोथ प्लान देखेंगे। तो ग्रोथ प्लान में बेसिकली क्या होगा, तुमको डिविडेंड भी नहीं देगा, ना ही तुमको बोनस भी देगा। जितना तुम्हारा यूनिट्स था, कितना 10,000 यूनिट्स था, सबका यूनिट 10,000 ही था, तो तुम्हारा भी 10,000 ही रहेगा। बट इससे क्या होगा, इसमें एनएवी में काफी चेंजेस आ जाता है। एनएवी जो है काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ पे देखो, इन दिस केस नंबर ऑफ यूनिट रिमेन सेम, हाँ कि नहीं। इसलिए ना क्या बोला, ग्रोथ प्लान। तुम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, अगर वो ग्रोथ प्लान है, तो नंबर ऑफ यूनिट जो है तुम्हारा जो था वही रहेगा, सिर्फ तुम्हारा एनएवी जो है काफी ज्यादा बढ़ते रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एनएवी क्लोजिंग डेट पे कितना है, क्वेश्चन में देखो 82.07। तो हम जब बेचेंगे तो कुछ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स काटेगा 0.2%, तो हमको मिलेगा कितना, 81.91 मिलेगा, राइट। अब रिडीम अल्टीमेटली सेल प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 बेचेंगे तो इतना राख हुआ 8,19,100। बट हम इन्वेस्ट कितना किए थे, हम 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, राइट। 10 रुपया करके इन्वेस्ट किया था, अब 81 हो गया। सबसे ज्यादा देखो इसी में ही होगा, देखो एनएबी ना, सबसे ज्यादा इसी में ही है ना, ग्रोथ प्लान में सबसे ज्यादा है ना, है कि नहीं। नहीं, 82 रुपीज है ना एनएबी का होता है। एनएबी तो इसी में है ना, रिटर्न का बात नहीं करें, एनएबी, ठीक है। अब हमको रिटर्न निकालना है, तो सर अल्टीमेटली रिटर्न कितना मिला, तो सर वही सेम, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। 1 लाख हम इन्वेस्ट किए थे, मिला कितना, इतना, ऐसा करके ना आया होगा, वही सेम 1 लाख इंटू 1 प्लस आर 10⁻³ इक्वल्स टू कितना आया होगा, 8,19,100। बस वही आर का वैल्यू निकालना था हमको, राइट। तो यहाँ पे वही सेम दिस बाय दिस करना है, 12 टाइम्स रूट करना है, -1 डिवाइडेड बाय n मतलब 10.33, अगेन +1। अब इनटू इक्वल्स टू दोनों 12 टाइम प्रेस करना है, इनटू एंड इक्वल्स टू दोनों, ठीक है पूजा, करना है। हाँ सर, लास्ट कर में लिया जो कर आंसर लिया। आएगा उसमें से ये -1, ये वाला देखो, ये -1 फॉर्मूला का पार्ट नहीं, ये -1 यहाँ सम में है बोल के -1 करे। अब पॉइंट पे आंसर आएगा, उसको तुम इंटू 100 कर दो, ठीक है। अब दोनों कर दिए थे। सबका रिटर्न को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ म्यूचुअल फंड। क्या हुआ बाबू, क्या चाहिए, इधर आओ, कब, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो एनएवी कैलकुलेशन हम लोग समझ गए कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है। रिटर्न कैलकुलेशन भी अल्टरनेट डिफरेंट सिनेरियो हम लोग, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड अलग, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ग्रोथ प्लान, बोनस प्लान, अलग अलग उसका रिटर्न भी कर लिया। अब क्या, एक म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका अप्रेजल, उसको कैसे इवेल्युएट करें, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में जो हम दिखाए थे, वहाँ पे एक वेबसाइट खोल कर दिखाए, ओपन करके दिखाए थे ना, वहाँ पे था ना परफॉर्मेंस शार्प रेशियो वगैरह था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। So consider the performance of the following 3 funds for the year just ended. ये अलग अलग म्यूचुअल फंड है, ए है, बी है एंड सी है, 3 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। ये 3 म्यूचुअल फंड है। अब इसका क्या है, ये रिटर्न है, आरपी मतलब रिटर्न, ये मतलब पोर्टफोलियो का रिटर्न है इसका 14%। ये जो है 6 का तरह लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या पता है, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। जो अब हम तुम्हें मीन मीडियम मोड कराएंगे वहाँ पे, पोर्टफोलियो चैप्टर अभी जब इसका बाद स्टार्ट करें तो वहां समझिए। बेसिकली इसको तुम करना रिस्क, ये क्या है, रिस्क का साइन है। ये कैसा रहता है, 6 का तरह दिखने में, ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। एसडी, इसको हम लोग बोलते हैं एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली ये रिस्क को इंडिकेट करते हैं, दिस इज अ रिस्क। रिस्क कितना इन्वॉल्व है इसमें, 8% रिस्क इन्वॉल्व है। बी बी पी मतलब ये क्या है, बीटा है। ये बी का तरह जो है, पी मतलब पोर्टफोलियो है, ये दिस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, बीटा। अब ये सब क्या होता है, हम तुम्हारे जब पोर्टफोलियो चैप्टर कराएंगे तब बताएंगे। बेसिकली सिंपली अब बता, रिटर्न मतलब तो समझ में आगे क्या है, रिटर्न मतलब कितना अर्न हो रहा है, रिस्क मतलब कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, बीटा मतलब सेंसिटिविटी, मतलब अगर मेरा मार्केट जो मेरा सपोज शेयर मार्केट मेरा अगर 1 रुपए से 1% चेंज होगा,
तो मेरा ये म्यूचुअल फंड का इनमें इम्पैक्ट कितना आएगा, 1.2 में इम्पैक्ट आएगा। दैट इज अगर जिसका जितना ज्यादा बीटा उसमें वो उतना ज्यादा सेंसिटिव है ना। मतलब शेयर मार्केट अगर 1 से हुआ तो ये देखो 2.3 से इफेक्ट होगा। मतलब बहुत शेयर मार्केट अगर 10% अप हुआ तो ये कितना होगा, 10 into 2.3 दैट इज 23% अप हो जाएगा। वो अगर 10% डाउन हुआ तो ये भी 23% डाउन होगा। ये बीटा का रोल है। तो अगर कोई भी कंपनी का शेयर्स में, अभी हम जैसे मनी कंट्रोल खोल के हम दिखाएंगे, वो कोई भी हर कंपनी का शेयर्स का बीटा रहता है। तो बीटा इंडिकेट क्या करता है, कंपेयर टू मार्केट तुम्हारा ये जो इन्वेस्टमेंट है, तो चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई कंपनी का शेयर्स हो, किस तरह से सेंसिटिव है, पर मूवमेंट कैसे होगा उसका, सही, ठीक है। दिस इज योर बीटा। तो यहाँ पे ए बी सी का एक रिटर्न दिया हुआ है, रिस्क दिया हुआ है एंड बीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये आर एफ क्या है, बोलो बोलो। सर बीटा के बारे में वापस से बताइए ना, बीटा क्या फ्रैक्चुलेट, मतलब वो प्राइस ये जो रिस्क फ्लक्चुएट जैसे। होता है, बीटा क्या है तुम्हारा, कंपेयर टू मार्केट, इन रिलेशन टू हाँ। मार्केट। मार्केट जिस तरह से मूव करता है, तुम्हारा म्यूचुअल फंड या तुम्हारा कंपनी का जो शेयर्स है वो किस तरह से मूव करेगा, दैट इज द बीटा। दैट इज, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। जिसका ओके सर। जितना ज्यादा बीटा उसका फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा होगा। अगर मार्केट 1% अप हुआ तो तुम्हारा इस केस में कितना अप होगा, 2.3% से अप होगा। अगर मार्केट 1% डाउन हुआ तो यहाँ कितना डाउन होगा, 2.3% से डाउन होगा। ये ज्यादा, इसका हाईली ज्यादा बीटा है। इसीलिए तुमको अगर दिख रहा है कि सपोज अभी मार्केट ना बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो तुमको कौन सा वाला शेयर्स में इन्वेस्ट करना जिसका ज्यादा बीटा है। अगर तुमको दिख रहा है कि नहीं मार्केट अभी खराब डाउन चल रहा है, तुमको इस टाइप का शेयर्स में इन्वेस्ट करना है जिसका बीटा कम है, तो हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बीटा का रोल। ये सब पोर्टफोलियो चैप्टर जो हम कराएंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बीटा, ठीक है। तो अभी बीटा का मतलब समझ में आया, जी सर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये बीटा का मतलब ये लिखना है, चेंज इन योर पोर्टफोलियो इन रिलेशन टू मार्केट। तुम्हारा पोर्टफोलियो में क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। 1% का बदले ये कितना परसेंट अप एंड डाउन होगा, सेम डायरेक्शन सेम रहेगा। 1 अप हुआ तो अप, नेगेटिव बीटा हुआ तो उल्टा होगा। यहाँ तो पॉजिटिव बीटा सेम डायरेक्शन में जाएगा। आरएफ मतलब, आरएफ का फुल फॉर्म क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न। रिटर्न मतलब अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हमको कितना रिटर्न मिलता है, 5%। बेसिकली क्या, आप एफडी आरडी में अगर हम इन्वेस्ट करते, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते, तो कोई बॉन्ड में, कोई बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो यही होता है ना, 5% मिलता है। तो श्योर शॉर्ट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज अ रिस्क फ्री रेट ऑफ, रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इस टाइप के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, तो एफडी में करो, आरडी में करो, गवर्नमेंट बॉन्ड में करो, आरबीआई बॉन्ड वगैरह में, ठीक है। और ये क्या, आरएम, आरएम मतलब क्या होता है, मार्केट रिटर्न। मार्केट का रिटर्न, मार्केट मतलब शेयर मार्केट का बात, मार्केट का रिटर्न कितना है, 10.5%। आरएम मतलब मार्केट का रिटर्न। ये आरपी मतलब तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न, ठीक है। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। आरएफ मतलब मार्केट रिटर्न, ठीक है। एंड आरएफ मतलब क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री रिटर्न, इसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। आरएफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, जैसे कि एफडी आरडी बॉन्ड। आरपी मतलब पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो मतलब जिस चीज में हम इन्वेस्ट किए उस पोर्टफोलियो का रिटर्न। और आरएफ मतलब, बोलो, मार्केट रिटर्न, ओके। और ये क्या है, 6 मतलब क्या था, एसडी। एसडी का मतलब क्या, एम मतलब मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है, ये मार्केट का रिस्क, मार्केट रिस्क। ये तुम्हारा हो गया मार्केट रिस्क। साइन सब पहचानो, 6 का तरह, 6 लिख के नीचे एम, ये मार्केट रिस्क। और ये वाला क्या है, 6 लिख के नीचे पी, मतलब मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क। तो मार्केट का रिस्क हम सेंसेस का बात कर रहे हैं, हम निफ्टी 50 का बात कर रहे हैं, एनएससी बीएससी का बात कर रहे हैं, ओके। एंड आर एंड एसपी मतलब हम क्या, अपना पोर्टफोलियो का बात, पी मतलब अपना पोर्टफोलियो का, अपना सेम चीज देखो, अपना पोर्टफोलियो का भी रिटर्न है, अपना पोर्टफोलियो का रिस्क है, अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न है। सेम चीज मार्केट का रिटर्न है, मार्केट का रिस्क है। एंड रेट नॉर्मल मार्केट में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ओके। मार्केट का डेटा दिया हुआ है एंड तुम्हारा पोर्टफोलियो का भी डेटा दिया हुआ है। अब नाउ वी नीड टू रैंक द फंड मैनेजर्स, एक शार्प रेशियो का बेसिस में, बहुत सारा बेसिस है। तो पहले हम लोग शार्प रेशियो का बेसिस, मतलब हमको देखना है ना कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम शार्प रेशियो कैलकुलेट करेंगे। शार्प रेशियो कैलकुलेट करके उसे रैंकिंग करेंगे। अब सर क्वेश्चन है व्हाट इज शार्प रेशियो, इसका मीनिंग में जाओ, फॉर्मूला तो बाद में, मीनिंग क्या है,
साफ रेशियो का मतलब क्या है? एक्सेस रिटर्न अच्छा पर यूनिट ऑफ रिस्क, मतलब एक यूनिट रिस्क का बदले कितना एक्स्ट्रा हमको रिटर्न मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है साफ रेशियो का? एक यूनिट रिस्क का बदले कितना हमको एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। देखो एक्स्ट्रा रिस्क लेंगे तभी ना रिटर्न मिलेगा। नो रिस्क नो गेट, रिस्क ले रहे बोल के रिटर्न, तो किससे रिटर्न ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू रिस्क? आरएफ। आरएफ से कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है? आरएफ अगर तुम्हारा 5% है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है? पोर्टफोलियो ए 14% रिटर्न दे रहा है ना, तो कितना रिटर्न मिल रहा है तुमको एक्स्ट्रा? 9 ये रिटर्न 14 है ना। मार्केट आरएफ का कितना है? रिस्क नहीं लेते तो 5%, रिस्क ले रहे बोल के हम, मेरा म्यूचुअल फंड 14% दे रहा, तो 9% तुमको एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 9% जो तुमको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, तो उसके लिए तुम रिस्क कितना दे रहे हो? एसडी कितना है? 8% रिस्क ले रहे हम। पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है? 8 है। तो सर 8 रिस्क ले रहे बोल के एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिला? 9%। तो एक में, तो बस एक में कितना, तो डिवाइड करना है इसीलिए। तो आरएफ आरपी माइनस आरएफ मतलब क्या? एक्सेस रिटर्न कंपेयर टू व्हाट? रिस्क फ्री। अरे आरपी मतलब क्या? मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न जैसे कि 14%। आरएफ मतलब अगर रिस्क नहीं लेते तो रिस्क लेने का वजह से कितना मेरा? आरपी माइनस आरएफ एक्सेस रिटर्न, हाँ कि नहीं? अब बोला पर यूनिट ऑफ रिस्क, तो डिवाइडेड बाय रिस्क कितना है इसका? 8%। तो ये रहा फॉर्मूला, क्या बना? आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय सिग्मा पी। ये सब पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस है, तो पोर्टफोलियो का जिक्र करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आरपी दैट इज पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो का रिस्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो क्या समझना है सर? एक्स्ट्रा रिटर्न कितना आ रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क में। तो एक्सेस रिटर्न मतलब क्या? आरपी मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस मार्केट सॉरी पोर्टफोलियो का रिस्क, उसको डिवाइड करना है पोर्टफोलियो का, सॉरी पोर्टफोलियो का नहीं, आरएफ मार्केट रेट, गवर्नमेंट फ्री इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड जो था, रिस्क फ्री रिटर्न आरएफ, उसको डिवाइड करना था पोर्टफोलियो का रिस्क से, तब ना जाके एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। एक्स्ट्रा रिटर्न कंपेयर टू आरएफ, आरएफ था 5 तो हमको मिला 14, 14 माइनस 5। दूसरे में क्या? 20 माइनस 5। तीसरे में क्या? 11 माइनस 5। तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा डिवाइडेड बाय रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो देखो सबका एसआर निकालो, दैट इज शार्प रेशियो निकालेंगे तो इसका कितना होगा? इसका 1.125, इसका 1.154, इसका 1.2। तो किसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है? बी का सी का। सी का सी का 1.2 है, हाँ 1.2 ये ज्यादा है। उसके हाँ बाद ये, उसके बाद हाँ ये बन रैंकिंग गई है कि नहीं? ये रैंकिंग है हाँ तुम्हारा, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो हाँ कौन सा पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा है? शार्प रेशियो। तुमको कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न दे रहा कौन? सी। तो सी शार्प रेशियो। तो इस तरह से हम लोग पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं ना हम लोग कि भाई शार्प रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है ना खराब है? अच्छा है हायर इज द बेटर, इसीलिए लिखा देखो हायर इज द बेटर। जितना ज्यादा होगा उतना हाँ अच्छा है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो व्हाट इज शार्प रेशियो सर? बेसिकली हम लोग क्या करें यहाँ पे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस देख रहे सर। तो हर पोर्टफोलियो कंपेयर टू, अगर हम रिस्क नहीं लेता तो बिकॉज ऑफ रिस्क टेकिंग कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करता है, दैट इज आरपी माइनस आरएफ। एक्स्ट्रा रिस्क हाँ कितना जनरेट कर रहा है? आरपी माइनस आरएफ, हाँ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से माइनस करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय उस पोर्टफोलियो का अपना अपना रिस्क। तो पर यूनिट में हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो पर यूनिट, एक यूनिट बेस तो सेम होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 है। तो अगर हम लोग खाली इससे देखते 14 माइनस 5, 20 माइनस 4, इससे तो होगा नहीं। तो सर डिवाइडिंग फैक्टर को हम लोग करके एक का बदले कितना, तो एक में इतना दे रहा, एक में इतना, एक में इतना, एक में इतना, तो जितना ज्यादा मिलेगा उतना फायदा मेरा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग की हम लोग। तो शार्प रेशियो हायर इज द बेटर, शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, राइट। तो जी सर शार्प रेशियो समझ में आ गया। हाँ सर दूसरा है तुम्हारा ये ट्रेनर रेशियो, ये जो है टी है, टी क्या है टी सर ये वाला अच्छा ट्रेनर टी रेशियो, टी आर ई वाई एन ई आर, ट्रेनर रेशियो, अच्छा ठीक है। इसका जब मतलब टेक्निकल टर्म, ये भी सेम परफॉर्मेंस मेजरमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे रिस्क देख रहे थे, यहाँ पे बीटा से डिवाइड करें, सेम चीज। वहां पे अच्छा रिस्क से डिवाइड कर रहे थे, हाँ यहाँ यहाँ पे पे कर रहे हैं। दैट सेम चीज देखेंगे हम लोग। क्या करेंगे यहाँ पे? एक्सेस रेट पर यूनिट ऑफ बीटा,
माने एक्सेस रिटर्न कंपेयर टू आरएफ बट पर यूनिट ऑफ बीटा। तो हम लोग यहाँ पे बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, देखो बीटा से डिवाइड करें, सबका बीटा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, राइट। हाँ हाँ तो बस आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय बीटा, आरपी तो माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय बीटा। अब वो कैसा सेम किया, रहेगा, नीचे बस बीटा से डिवाइड कर दे रहे बस हैं। बीटा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी Okay. क्या, हायर इज द बेटर, आगे नहीं, देयर इज Yes. कम वोलेटिलिटी, कम बीटा मतलब क्या, सेंसिटिविटी Sensitivity. वोलेटिलिटी। तो एक हाँ। जिसका ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो फायदा, तो मेरा हाईएस्ट रिटर्न ये दे रहा है, ये 1 रैंकिंग के हिसाब से 1 2 Two एंड and ये रहा है two. तुम्हारा 3 ना। तो ट्रेनर रेशियो समझ में आया। क्वेश्चन में आता है एकदम सिंपल सा फंड है, साफ रेशियो बोलेगा क्या सर, एक्सेस रिटर्न, वर्ड एक्सेस रिटर्न तुमको याद रहेगा क्या, आरपी माइनस आरएफ करना है, डिवाइड वहां पे सिग्मा डी था, सिग्मा सी सिग्मा डी था, ये सिग्मा सिग्मा पी था, वो सॉरी सिग्मा पी था, एस रिस्क पोर्टफोलियो का रिस्क, यहाँ पे पोर्टफोलियो का बीटा, ये क्या है, पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा, ठीक है, बस हायर इज बेटा। दूसरा क्या है तुम्हारा, टेंशन अल्फा, नाम देख रहे हो कैसे, जेन सॉरी टेंशन बोले, जेनसन अल्फा, जेनसन अल्फा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट अल्फा। तो पहले वाला शार्प रेशियो, उसके बाद ट्रेनर रेशियो एंड जेनसन अल्फा या फिर एक्सपोर्ट अल्फा। तो यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे एक्चुअल रिटर्न को हम लोग कंपेयर करेंगे। आरपी मतलब कि एक्चुअल रिटर्न, पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न कितना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 14 20 11, ये एक्चुअल रिटर्न। अब तुमको देखना है कि कितना होना चाहिए था, कहाँ गिरा भाई, एज पर एसएमएस सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एक फॉर्म एक ये है, कंसेप्ट है, जब हम पोर्टफोलियो कराएंगे बताएंगे। एसएमएल कितना एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन था तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कितना आना चाहिए था, तो जितना ज्यादा आएगा उतना फायदा, ठीक है। आरपी मतलब एक्चुअल रिटर्न, आरए मतलब कितना आना चाहिए था। तो तुमको लग रहा कि सर आर मतलब रिटर्न एज पर एसएलएम सिक्योरिटी मार्केट लाइन, उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ये पे लिख देते साइड में, इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं एकदम सिंपल है। क्या करना है तुमको, एटलीस्ट अगर तुम इन्वेस्टर हो, तुमको अगर तुम आइदर यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स या फिर म्यूचुअल, तो कितना रिटर्न चाहिए, एटलीस्ट तुमको आरएफ तो चाहिए जितना, अगर हम रिस्क नहीं लेते, अगर बॉन्ड में लगाते जितना रिटर्न उतना तो एटलीस्ट चाहिए। अब तुम बोलेगा सर इतना तो हमको रिस्क नहीं भी लेने से मिलता, अब हम आई एम टेकिंग द रिस्क, तो हम तो रिस्क ले रहे सर, तो एक रिस्क लेने के लिए तो कुछ हमको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। सिंस आई एम टेकिंग द रिस्क, उसका बदले कुछ तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए, दैट इज प्रीमियम। तो आरएफ प्लस मेरा एक्चुअल, मेरा रिटर्न कितना होना चाहिए, एटलीस्ट जो मार्केट का रिटर्न है आरएफ माइनस आरएफ, ये क्या है, आरएफ माइनस आरएफ मतलब मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो एक्स्ट्रा रिटर्न इतना मिलना चाहिए, किस लिए मिला, बिकॉज ऑफ रिस्क, तो बीपी, ये तो मार्केट का, अब इंटू कर दो पोर्टफोलियो का बीटा से, तो ये जो क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सेस, दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम मैंने एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, क्या बोल सकते, एक्स्ट्रा रिटर्न ड्यू टू क्या, रिस्क, आगे नहीं, ठीक है ना। तो वही बोला, आर एज पर सिक्योरिटीज मार्केट लाइन के हिसाब से तुमको तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कितना था, एटलीस्ट भाई आपको आरएफ चाहिए था, एंड जितना मेरा हम रिस्क ले रहे हैं बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो उतना, एंड मार्केट में जो रिस्क है उतना तो मिलना चाहिए, दैट इज आरएफ माइनस आरएफ, आरएफ माइनस मार्केट का रिटर्न माइनस आरएफ इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क प्रीमियम, सिंपल। तो आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम, आरएफ माइनस आरएफ इनटू बीटा पी, बस। तो हम क्या करिए यहाँ पे, देखो सबका तुमको निकालना है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस माइनस दिस है, कहाँ गया ये एक्चुअल रिटर्न है, एक कॉलम है एक्चुअली, ये एक्चुअल रिटर्न है 14 20 11। अब तुमको क्या करना, क्या है, एज पर सिक्योरिटीज मार्केट लाइन कितना रिटर्न की, माँ क्या की बाबू तुम, एज पर सिक्योरिटीज मार्केट लाइन कितना रिटर्न आना चाहिए था, तो सेम फॉर्मूला सर, आरएफ क्या है 5, आरएफ कितना है 5, आरएफ माइनस आरएफ कितना है, आरएफ था 10.5 ना क्वेश्चन में, देखो कितना था आरएफ 10.5 माइनस आरएफ कहाँ, सॉरी कहाँ गया इधर, माइनस आरएफ 5 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय, तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये हम क्या किए ना, एक इक्वेशन ही बना लिए,
एक है, एक इक्वेशन बन गया ना। तो सब में क्या है ना, कैलकुलेट, अब क्या है, कैलकुलेटर उठाना है। 5 + 5.5, ठीक है। पहले 5.5 को इंटू कर दो बीटा से। बीटा कितना तुम्हारा क्वेश्चन 1.2। बाबू मत करो ना। 5.5 इंटू बीटा 1.2 जो आएगा उसके साथ प्लस कर दो 5, कितना आ गया 11.6, ठीक है। सेम अगेन 5.5 इंटू बीटा, बिकॉज हम इक्वेशन बना ली ना, बस बीटा से मल्टीप्लाई कर दे। 5.5 इंटू बीटा इंटू इस तरफ से 5, अगेन 5.5 इंटू बीटा, इसका बीटा प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न है और ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो दिस माइनस दिस पॉजिटिव होने से अच्छा है ना नेगेटिव होने से अच्छा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्चुअल रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव। और रैंकिंग करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न ये दे रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग। इससे भी तुम परफॉर्मेंस देख सकता है कि तुम्हारा जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज्यादा तुमको रिटर्न मिल रहा है, राइट। ये तुम्हारा क्या, जेनसन अल्फा। तो देखो तीनों में एक्चुअली क्या अलग अलग है। अगर यहाँ पे जाए, साफ रेशियो में क्या था सर, रिस्क डिवाइडेड रिस्क एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क बोल रहा था। दैट इज आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय सिग्मा पी। इसको बोलते हैं सिग्मा पी। क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा पी माने पोर्टफोलियो का रिस्क, या फिर तुम बोल सकती हो शॉर्टकट पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो का रिस्क, ठीक है। और साफ रेशियो, और सर यहाँ पे ट्रेनर रेशियो में क्या था, सेम फॉर्मूला, बस डिवाइड क्या होगा, बीटा से होगा। दैट इज एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ बीटा, ठीक है। ये भी हायर इज द बेटर। जेनसन अल्फा में क्या होगा, यहाँ पे दो रिटर्न को कैलकुलेट करें, एक एक्चुअल रिटर्न वर्सेस रिटर्न एज पर सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सर रिटर्न एज पर सिक्योरिटी मार्केट लाइन सीएपीएम का फॉर्मूला क्या है? ऐसा सिंपल आरएफ, आपको कितना एटलीस्ट रिटर्न मिलना चाहिए था, आरएफ तो मिलना चाहिए था, प्लस सिंस आई हैव टेकिंग द रिस्क ऑफ द मार्केट, तो आरएफ माइनस आरएफ इनटू बीटा पी, इतना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जहाँ पे जिसका ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वही, उसी हिसाब से रैंकिंग करेंगे हम। पॉजिटिव है मतलब अच्छा है, जहाँ पे नेगेटिव होने मतलब खराब है, एटलीस्ट तुम जितना एक्सपेक्ट है तो उससे भी कम है तुम्हारा रिटर्न मार्केट के हिसाब से, ठीक है। जी सर। और एक है तुम्हारा फार्मास मेजर, 4 फॉर्मूला एक्चुअली। क्या क्या है वहाँ पे, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसन अल्फा एंड फार्मा। क्या चाहिए तुमको? अब फार्मा में आ जाते हैं, फार्मर्स मेजर। तो बोलते हैं कैश, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पापा दे रहा, आ जाओ। अब रोना नहीं है, ठीक है, गुड करना, आ जाओ। क्लास करना है, तुम भी बैठो क्लास कर। देखो फार्मर्स मेजर, ठीक है, ये लास्ट है मेजर इसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, ठीक है। दिखाने मिल रहा है, कॉपी लिखा सीएमएल, या एक्चुअली ये आर लिखा हुआ है था, ये आरपी इक्वल्स टू आर सीएमएल, ठीक है। मतलब रिटर्न नेचुरली एक्चुअली अर्न, ये आरपी मतलब क्या, एक्चुअल रिटर्न, हाँ कि नहीं, जहां भी आरपी मतलब ये मेरा एक्चुअल में इतना रिटर्न हुआ पोर्टफोलियो का, एक्चुअल रिटर्न ऑफ क्या, पोर्टफोलियो। तुम लोग जब फेयर करोगे ये सब अच्छे से नोट कर लेना, एक्चुअल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, आरपी। ये आर सी एम एल मतलब एज पर कैपिटल मार्केट लाइन,
कैपिटल एलोकेशन लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन, कैपिटल यहाँ भी था ना, वही CML लिखा थे यहाँ पे, देखो CML था ना, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन था, यहाँ पे कैपिटल मार्केट लाइन, दोनों सेम ही, कैपिटल मार्केट लाइन, ठीक है। वो SML था, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, उसका फॉर्मूला क्या था, RP प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, उसमें जो निकाल नीचे वाला कैपिटल एलोकेशन लाइन ये ना। कैपिटल मार्केट लाइन है, और ये तुम्हारा क्या था, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, इसका फुल फॉर्म लिख सकती हो, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो पोर्टफोलियो चैप्टर करेंगे तब और डिटेल्स में करेंगे, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। मार्केट लाइन, ठीक है। तो सर सिक्योरिटीज मार्केट लाइन के हिसाब से अगर हमको रिटर्न निकालना है तो कैसे निकालेंगे, RF इतना तो रिटर्न एटलीस्ट हमको चाहिए था, प्लस SR मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिस्क, स्टैंडर्ड SR मतलब सॉरी शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट, SR मतलब स्टैंडर्ड रिस्क, शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट, ये मार्केट का देखो यहाँ पे लिखे शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट, SRM। फिर आपको फोटो वो क्लीन नहीं आ रहा। हाँ हाँ, हम मतलब अभी टाइप समझ हम में अभी नहीं। ये लिखा दे रहे, ठीक है। शार्प SR मतलब जिससे यहाँ शार्प रेशियो था ना, वही शार्प रेशियो SR। ठीक है, हाँ, शार्प रेशियो कैसे निकाले थे हम लोग, RM माइनस RF डिवाइडेड बाई रिस्क से डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे सिर्फ मार्केट का, यहाँ पे सिर्फ सिंस हम लोग मार्केट का शार्प रेशियो निकालेंगे तो मार्केट का रिस्क से डिवाइड करना है, वहाँ हम पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो निकाल रहे थे बोल के पोर्टफोलियो का रिस्क से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम वहाँ के पोर्टफोलियो का रिटर्न कर रहे थे। देखो यहाँ अच्छे से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये शार्प रेशियो था, अभी फिर हम इसका समरी कर देंगे, डोंट वरी। ये शार्प रेशियो था, यहाँ पे क्या पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस RF डिवाइडेड पोर्टफोलियो का रिस्क था, यहाँ पे पोर्टफोलियो का ये जो शार्प रेशियो था ऑफ पोर्टफोलियो, बट यहाँ पे हम मार्केट का निकाल रहे, तो ये RP का बदले क्या हो जाएगा, RM हो जाएगा, मार्केट का रिटर्न माइनस RF डिवाइडेड बाय सिग्मा P का बदले सिग्मा M हो जाएगा, मार्केट का रिस्क कहाँ है थोड़ा मम्मा, ठीक है। अब यहाँ पे तो वही चीज, यहाँ पे शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट बोला है कि भाई मार्केट के हिसाब से तो मेरा इतना एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ मार्केट रिस्क इनटू मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसी को फर्दर ब्रेक किया था क्या, SRM निकाला, SRM मतलब शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट क्या होगा, RM माइनस RF डिवाइड बाय सिग्मा M मार्केट का रिस्क, ये RF था इंटू सिग्मा P पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो वाला। ठीक है। यही डिफरेंस है वहां पे, ये रिटर्न एज पर CML, तो रिटर्न एज पर CML में क्या करना है, बेसिकली हम लोग मार्केट का रिस्क के बारे में सोचे तो RF इतना मिलना चाहिए था, प्लस मार्केट का जो शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट, नॉट पोर्टफोलियो, शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट निकालना है, ये क्या है शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट, ये क्या है शार्प रेशियो, शार्प रेशियो ऑफ मार्केट, बस मार्केट का रिटर्न माइनस RF डिवाइड मार्केट का रिस्क इनटू सिग्मा P मतलब पोर्टफोलियो का रिटर्न, तब फाइनली तो पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करना है ना हमको, तो बस ये डेटा सब दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, पूरा डेटा दिया हुआ था। तो जैसे कि देखो RF 5 है, RM 10.5 है, माइनस दिस मार्केट का रिस्क भी 4 दिया हुआ था इनटू सिग्मा P, ये एक इक्वेशन बना लो। अब सब जगह चेंजेस सिग्मा P होगा, ये तो कॉमन रहेगा तीनों सिनेरियो में, ये तो कॉमन रहेगा, बस तुम सिग्मा P से मल्टीप्लाई करके +5 कर दो, इक्वेशन बना लिया। अब कंपेयर करो तीनों का, तीनों फंड, ये तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न आ गया, ये एक्चुअल रिटर्न था ना, राइट, और ये रिटर्न एज पर कैपिटल मार्केट लाइन। करना क्या हमको, जो इक्वेशन था RF प्लस शार्प रेशियो इनटू बीट सिग्मा P, वो करके इक्वेशन निकाल लिए थे, बस यहाँ पे सिग्मा P लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब तुम कंपेयर करके देखो, अब उसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पे माइनस कर लो दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव हो, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, अब सभी नेगेटिव आया। अब नेगेटिव में भी अगर वो रैंकिंग करना है तो बताओ लॉस कौन सा होगा, यहाँ पे उल्टा होता है नेगेटिव से, जितना डिफरेंस कम होगा उतना अच्छा है ना,
ये फर्स्ट हाँ। होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा ना। अच्छा ठीक है। नेगेटिव है बीटा बीटा सेंसिटिविटी डिटरमाइन करता है, तो जितना कम नेगेटिव में तो उतना तुमको अगर हम बोले तो -1% रिटर्न है, -2%, -3%, तो कौन सा रिटर्न, कौन सा लॉस ज्यादा है? -3% जो है। ठीक है, तो हमको रैंकिंग करना है तो लॉस कम है या फिर प्रॉफिट ज्यादा है, तो लॉस कम का ये है ना, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 समझ में आया ये वाला? जी सर। लॉस का केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लो, लॉस या फिर नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न हम लोग करेंगे, क्या बोलते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग है? असेंडिंग मतलब हो गया तुम्हारा ये मतलब प्लस वाला जो साइन है डिसेंडिंग हो जाएगा। ये डिसेंडिंग हो जाएगा तुम्हारा, डिसेंडिंग, या फिर स्मॉलर टू हायर की तरफ जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ। ये समझ लो, एटलीस्ट साइज ये कम है, ये उससे ज्यादा है, उससे ये इसके बाद ये, इसके बाद ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। हाँ। ठीक है, तो चारों का हो गया, इसको अभी हम समरी कर लेते हैं। यही एंड था क्या, एक्सपेंस रेशियो है, एंड हो जाएगा, तो इसको अब हम समरी कर देते हैं यहीं पे। ये चारों जो अभी हम समझा है एक जगह हाँ। फॉर्मूला में, एकदम पोर्टफोलियो का जो है अब Right. हम पूरा समरी करा देते हैं। ठीक है, ओके सर। सर इसको यही लास्ट आएगा क्या? हाँ, और एक तो एक अब क्या करना है, सम्स करना है तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैथ से। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको लैंडस्केप में फॉर्मूला करते हैं ना, इजी रहेगा। हाँ, ओके, अभी तक देखो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में सब कंसेप्ट हो चुके हैं हम लोगों का। अब एक्स्ट्रा जो सम्स है तुम लोगों का स्टडी मैथ से हम करेंगे, वो करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जस्ट एक बार देखने से हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक अब क्या अभी तक जो सीखे हम एक जगह समरी करा देते तुम लोग को। ठीक है, दो कॉपी हमेशा मेंशन करते हैं, एक होगा डिटेल कॉपी, जैसा भी हम हर चीज, एक तुम्हारा पतला सा कॉपी रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा नहीं, एक उस चैप्टर का पूरा समरी रहेगा, एंड क्या क्या क्वेश्चन तुमको एग्जाम से पहले करना है वो रहेगा। ठीक है, 2 कॉपी मेंटेन करना है तुमको। ठीक है, 2 कॉपी, अरे यार वो लिखा नहीं रहे, समझ गई होगी तुम, 2 कॉपी तुम हर सब्जेक्ट का रहेगा तुम्हारा, चाहे कोई हाँ। भी प्रैक्टिकल, स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल पेपर। एक डिटेल में रहेगा सब कुछ, एक रहेगा तुम्हारा समरी, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड का समरी 2 पेज में, 1 पेज में आ जाएगा, एंड इसमें से कौन कौन सा सम्स करना है। ठीक है, फंड 20 नंबर, ये सब बहुत मेहनत करके बनाए थे अपने टाइम पे, तुम लोग बताए थे कैसे करना है, एकदम सिंपल है, जो चीज हम कर रहे हैं ये चीज तुम भी खुद कर सकती हो, बस एक बार हम बता देते कैसे करना है। पेन का कलर चेंज कर लेते ब्लू कर लेते, अच्छा से हैंडराइटिंग करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड समरी, ठीक है, एकदम अलग से जो समरी कॉपी करोगी तुम उसमें लिखना है इसको। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे, बोलो एनएवी के बारे में सीखे थे। ये कोई थ्योरी फ्योरी इसमें नहीं रहेगा, ओके, थ्योरी तुम्हारा डिटेल कॉपी, इसमें जिस तुम्हारा सम से रिलेटेड जो तुमको चाहिए होगा, सपोज एग्जाम से पहले तुमको सम्स देखना है, तो तुम उतना डिटेल कॉपी तो देखोगे नहीं, तुम जैसे समरी वाला कॉपी उठाना है। ठीक है, बस एक बार के लिए तुम जी फॉर्मूला देख सर। लेना कंसेप्ट, अब उससे रिलेटेड सम्स देखना है। फॉर ओके एग्जाम्पल सर। सबसे पहले हम लोग करेंगे एनएवी कैलकुलेशंस, हम्म। फुल फॉर्म तो कॉपी में लिखा हुआ है, तो ये हाँ। एनएवी का मतलब तुमको पता ही होगा, करना क्या है इसमें शॉर्टकट सर, मार्केट वैल्यू एमवी ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सट्रैक्ट लायबिलिटी। लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय क्या, बोलो, नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ
म्यूचुअल फंड Mutual fund. हो गया। अब तुमको क्या करना है, इसी से तुमको यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे तुम क्या करो, बगल में CUTR सम्स का नंबर तुम लिखो। जैसे कि हमको याद है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट सम्स में से था तुम्हारा वो वाला बुक का जो था क्वेश्चन नंबर, बुक निकालो, क्वेश्चन नंबर 6 था, पेज नंबर 154। देखो हाँ. क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 154। हम बस एक बता दे करना कैसे, तरीके एक बार बता दे, एक चैप्टर से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 6 154 ये था ना, ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन नंबर है ब्रैकेट में पेज नंबर 154 ही है ना, पेज नंबर 154। अब ये जो है तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा कॉपी ये अभी फिलहाल कॉपी 1 का ये पेज नंबर। ओके, अब तुमको जब पता ही है कि ये वाला सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसको क्या करना, आइदर यू कैन मेक इट अ कलर या फिर तुम उसको राउंड करके स्टार मार देना, मतलब तुमको देखना ही है ये, ठीक है। तो ये क्या एनएवी के ऊपर एक सम्स तुमको चाहिए था, तुम फॉर्मूला देखी यहाँ पे से एक सम्स की हो गया। इसी तरह से हाँ. और भी देखना है, एनएवी के ऊपर जो सम्स है तुम्हारा 153 में 5 नंबर सम्स होगा, देखो 152. एक्सपेंस रेशियो का था ना ये, अभी तो हम कराया नहीं है। नेक्स्ट चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 160 पेज देखो, 160 पेज में जाओ, हाँ. ये था ना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आ जाओ 9. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 160 स्ट्रोक तुम्हारा कॉपी 1 का, तुम अपना जो कॉपी में इसको सॉल्व कियो। अभी फिलहाल हम अपना कॉपी में जो आंसर है 33, इसका आंसर है मेरा कॉपी का 34 में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आता है कैश बैलेंस वगैरह निकाले थे, राइट। हाँ हाँ उसके हाँ. बाद क्वेश्चन नंबर मार्केट वैल्यू 11 और भी बुक किए थे हम वैल्यू. लोग 161 का, क्वेश्चन नंबर 11 किए थे 161, इसका आंसर था तुम्हारा K1 का 35 में। हम जस्ट दिखाते थे किस तरह से करना है, ओके। अब इसमें और भी जितना भी सम्स है तुम कर सकती हो, बट ये जो 3 सम्स है तुमको देखना ही देखना है। दिस कॉल्ड QTR से, एग्जाम से पहले एक बार देखना ही है, ये तो देखना ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये नेट एसेट वैल्यू जो है NAV, ठीक है, पर यूनिट है, राइट। यूनिट्स. यस सर. ठीक है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या टोटल NAV आ जाएगा, तुमको NAV पता हाँ. है, यूनिट पता है, टोटल नेट एसेट वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। हाँ, बैक कैलकुलेशन कर लेंगे. नेक्स्ट अब रिटर्न पे आ जाते हैं, रिटर्न कंप्यूटेशंस। रिटर्न कैलकुलेशन भी हम लोग सीखे थे। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, सो दैट इन फ्यूचर में तुम जब RTP सॉल्व करोगी या फिर कुछ पास्ट वगैरह कुछ अच्छा सम्स तुमको मिला ना, तो इसी में तुमको ऐड कर देना है। बिकॉज तुम्हारा पास दिस इज योर कंट्रोल शीट, जिसको हम बोलते हैं बार बार, जैसे कि हम मेंटेन किया कर कंट्रोल शीट। बिकॉज तुम्हारा क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस सिलेबस दिस सब्जेक्ट, जब तुम खत्म होगा तुम्हारा पास 7 कॉपी 8 कॉपी हो सकता है 10 कॉपी भी हो जाए। अब इतना ढूंढना इम्पॉसिबल है कि कौन कौन से सम्स कहाँ किए थे, तो इसलिए हर कॉपी में तुम्हारे इंडेक्सेशन तो जरूरी है। अब दूसरा कौन सा सब इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा सर, इतना खोजते रहोगे तुम, इसलिए एक पतला सा कॉपी मेंटेन करना, जिसको हम बोल रहे कंट्रोल शीट, पतला सा। उसमें क्या होगा, हर चैप्टर का समरी रहेगा अलॉन्ग विद क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है। अब रिटर्न कैलकुलेशन जैसे कि था, एक फॉर इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे हम लोग, फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, राइट। होल्डिंग पीरियड रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। इसी को बाद में अगर तुमको एनुअलाइज करना है तो क्या करते थे बोलो, एनुअलाइज रिटर्न अगर निकालना था, सपोज तुम्हारा होल्डिंग पीरियड जो भी आया है मोर देन 12 मंथ्स लेस जो भी, इसको हाँ. एनुअलाइज करना था, क्या कहते हैं हम लोग, HPR को, ये जो क्या है ये तुम्हारा HPR है, हाँ. इसको डिवाइडेड बाय निकला है होल्डिंग पीरियड
होल्डिंग पीरियड जितना था वो चाहे मंथ है तो मंथ इंटू 12। अगर ये नीचे मंथ है तो इंटू 12 होगा, राइट। हाँ, अगर नीचे डेज है तो 365 डेज होगा, 365 होता है। ठीक है। इट कैन बी मंथ, इट कैन बी डेज, राइट। ऐसा किए थे हम लोग। अब इसी होल्डिंग पीरियड निकालने का अलग अलग तरीका था सर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, राइट। हाँ, उसके बाद तुम्हारा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान अलग अलग था ना वहां पे। हाँ सर। तो उसमें से हम अब क्या करते हैं, इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान था, ओके लिखा लो। हम लोग जो नोट जिस तरह से किए थे उसी तरह से सजा रहे सो दैट तो एक पेज एक जगह में सब कुछ दिख जाए। ये हर चीज में तुमको करना है, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान विथ नो लोड वाला जो पीछे था, शॉर्ट में लिखे डिविडेंड। ये क्या था, तुम ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की जो लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। इसका दो था, विथ लोड विथ नो लोड। तो यहाँ पे पहले नो लोड वाला करते हैं। नो लोड मतलब एंट्री का टाइम में भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, एग्जिट टाइम में भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं था, राइट। तो इस केस में तुम ही सोचो क्या क्या मिल सकता है तुमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में। एक तो तुमको मिलेगा क्या, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये हम पर यूनिट भी निकाल सकते हैं या फिर टोटलिटी बेस में भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ये पर यूनिट में तुम लिख सकती हो या फिर टोटलिटी भी कर सकते हैं। प्लस और क्या होगा, तो कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन कब आएगा तुम्हारा, जब तुम बेचे होगे। हाँ, नहीं सॉरी, कैपिटल गेन भी ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला आएगा, तुम बेचे नहीं, वो Capital म्यूचुअल gain फंड distributed. कंपनी जो तुमको डिस्ट्रीब्यूट किया। कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ होल्डिंग, पर यूनिट एक यूनिट में कितना तुम कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट किया। ये कौन किया, म्यूचुअल फंड जो तुमको किया, ठीक है। ये वो वाला, इसी को समझाने के लिए लिख देते हैं बाय म्यूचुअल फंड, ठीक है। टू इन्वेस्टर दिया। अब ये तो एटलीस्ट ये मिला, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिट में इतना किया, कैपिटल इतना किया। प्लस और क्या तुम्हारे लिए फायदा, क्या चेंज इन एनएवी। हम सर इन्वेस्टमेंट किए थे 10 रुपया में, अभी एनएवी बढ़ के 15 रुपये का 5 रुपया फायदा, राइट। तो ये चेंज डेल्टा साइन, चेंज इन एनएवी। तो हमेशा माइनस कर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं हम लोग। अब डिवाइड क्या है, एनएवी। ये कौन सा वाला एनएवी, सब बिगिनिंग एनएवी, राइट। ये बिगिनिंग एनएवी से। अब देखो ये चीज अगर तुम पर यूनिट में करोगे तो पर यूनिट में होगा, टोटलिटी में करें टोटलिटी में होगा। दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं, इट कैन बी डन पर यूनिट में या फिर टोटलिटी में भी कर सकते हैं। ये जो रिटर्न है पर यूनिट और टोटल अमाउंट दोनों में हम लोग निकाल सकते हैं ये वाला चीज, ठीक है। ये था तुम्हारा एक था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नो लोड, जहां पे लोड नहीं था, राइट। ये हो गया। अब से तुम्हारा जहाँ पे लोड फीचर्स था, राइट। तो लोड फीचर्स जहाँ पे था उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसीलिए हम कर क्या रहे, जो तुम लोग हम कॉपी डिटेल्स में कराए थे उसी को यहाँ पे समरी फॉर्म डाल रहे और कुछ नहीं कर रहे। ये भी सेम था, यहाँ पे लोड फीचर्स था ना, ठीक। यहाँ पे सेम कलर चेंज कर लेते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ही था वो, विथ लोड। यहाँ पे लोड था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा बोलो तो,
यहाँ पे वो इंक्रीज लोड फैक्टर चेंज। एग्जैक्टली जो लोड होगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस परचेस प्राइस वाला वो तुम्हारा यहाँ पे प्लस माइनस होके होगा, बाकी सब कुछ सेम है तुम्हारा। तो यहाँ पे एक बार के लिए फ्रेश दिखाई देते तुमको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम किए थे उसी तरह। अच्छा एक काम, अगर दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करते तो भी चलेगा कि अलग अलग दिखाए? छोड़ो अलग ही दिखा दे, सेम है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये म्यूचुअल फंड जो तुमको दिया, ठीक है। प्लस इसमें और क्या प्लस होगा? प्लस चेंज इन एनएवी। अब ये जो चेंज इन एनएवी है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस हम लोग करते थे, राइट। माइनस परचेस प्राइस, इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन एनएवी, राइट। अब यहाँ पे क्या एक ये जो है ना थोड़ा चेंज होगा लोड का, वो नीचे दिखा, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे किससे? परचेस प्राइस से। स्टार्टिंग में जो था मेरा परचेस प्राइस, या फिर हम वही बोल सकते हैं सर बिगिनिंग एनएवी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फंडा है सर, ये जो आपका परचेस प्राइस है ना, ये क्या एनएवी प्लस लोड फीचर्स, जो परसेंटेज जो बोला रहेगा ये होगा। और ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या होगा? एनएवी माइनस लोड ना, हाँ कि नहीं? जब देगा तब काट के देगा, जब देगा काट के, जब लेगा तब ऐड करके लेगा, राइट। बाकी तो सब सेम है, एकदम सेम है। वो ये ए भी सेम है, कोई क्लोजिंग माइनस एन ए भी ये दिस, ठीक है। हाँ गए वो बाबू अलीजा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान वाला का जो हम कराए, विथ लोड विथ नो लोड, ठीक है। अब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में देखते हैं हम लोग, इसको नीचे का नेक्स्ट पेज में कराते हैं। ये फर्स्ट पेज हो गया। अब यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे क्या करना है, वही सेम इस टॉपिक ऊपर जो जो हम लोग सम्स किए ना, बहुत सारे रिटर्न कैलकुलेशन है। सबसे पहले सम्स ही तो हम लोग किए थे ये वाला, याद है? क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर ये वाला, केस 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 157 ये था ना। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, क्यूटिया द कंसेप्ट का नीचे नीचे तुम्हारा पास क्वेश्चन भी रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 157 कॉपी का 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था यार, याद है हम कराए भी थे ये वाला। इसी तरह से बाकी जो भी सम्स था इसी से रिलेटेड जो है उसको बस यहाँ पे मार्किंग कर लेना, ओके। अब आ जाओ इसी को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं 1 2 2 ही चल रहा है, रिटर्न ही कंटिन्यू। ये तुम्हारा कौन सा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान वाला करा देते हैं यहाँ पे, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान में तुमको क्या मिल रहा था? पैसा नहीं मिल रहा था तुमको डिविडेंड, जैसा कि यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा था, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ उसके बाद तुमको क्या कर रहा है? यूनिट्स दे दे रहा था, राइट। मतलब जो अमाउंट तुमको डिविडेंड मिलने वाला है उतना का तुमको यूनिट्स मिल जा रहा था, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान में हम लोग देखे भी। तो सर इन दैट केस रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, राइट।
तो यहाँ पे रिटर्न इक्वल्स टू क्या होगा, कैसे कैलकुलेट कर रहे थे बोलो। हम लोग बेसिकली देख रहे कि मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू कितना था एंड बिगिनिंग कितने इन्वेस्टमेंट किए थे, दैट इज बेसिकली चेंज इन एनएवी डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी इनटू 100, और तो कुछ नहीं कर रहे थे, बीच में कुछ डिविडेंड भी नहीं मिला, कैपिटल जो भी मिला उसका तो यूनिट मिल गया था हमको, राइट। यहाँ पे हम शॉर्टकट अगर कर सकते हैं कि सर चेंज इन एनएवी ये तुम पर यूनिट में करो या फिर टोटल डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी, राइट। ये अगर पर यूनिट में अगर हमको करना है, ये अगर हमको पर यूनिट में करना है तो ठीक है, या फिर अगर हमको टोटलिटी में सिंपल सम में तो ऐसे हो जाएगा, या फिर टोटलिटी में करना है, जैसे मिसिंग फिगर वाला रहता है तो क्या करना है हमको, सर क्लोजिंग एनएवी कैसे आ रहा था, क्लोजिंग एनएवी क्लोजिंग यूनिट्स इनटू क्लोजिंग एनएवी, राइट, माइनस ओपनिंग एनएवी बोल सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, राइट। समझने के लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू, राइट, क्या था, क्वांटिटी, इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी इनटू ओपनिंग एनएवी, हाँ कि नहीं, यही तो है ना चेंज इन एनएवी डिवाइडेड बाय सर इन्वेस्टमेंट वैल्यू या फिर बोल सकते हो ओपनिंग एनएवी वैल्यू, राइट, टोटलिटी बेसिस में। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, तीन चार चीज, वो क्या है कि सर यहाँ पे आपको यूनिट्स मिलेगा, यहाँ पे एडिशनल यूनिट्स, यहाँ पे जो है नोट क्लोजिंग यूनिट्स क्वांटिटी विल बी कितना इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगा ना, टू दी एक्सटेंट डिविडेंड be invested at NAV प्राइस, है कि नहीं। क्या होगा कि सर वो जो एग्जांपल हम लोग कहते हैं सर डिविडेंड कितना आ रहा था, यूनिट रिसीव फ्रॉम, दैट इज यूनिट रिसीव फ्रॉम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, कैसे कैलकुलेट करना था हमको, सर डिविडेंड री इन्वेस्टेड री डिवाइडेड बाय NAV at that डेट, आगे नहीं, बस into अगर बस कोई units एज तुम्हारा आगे ना डिवाइड कर दिया, तुम्हारा ये अमाउंट है, ये तुम्हारा एनएवी है, तो क्वांटिटी मिल गया ना, यहाँ से कितना क्वांटिटी तुमको मिला, आगे नहीं, यही फंडा था वहां पे, और तो कोई एक्स्ट्रा फंडा नहीं था तुम्हारा यहाँ पे। और इस केस में होल्डिंग पीरियड रिटर्न वही था सर, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाय दिस, यही तुम्हारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। इसको अगर एनुलाइज करना है बस डिवाइडेड बाय इसका होल्डिंग पीरियड इंटू 12 या फिर इंटू 365 डेज अगर डेज में चाहिए था, राइट। ये पूरा वही फंडा था, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला था। बोनस प्लान का भी सेम था, बोनस प्लान का एकदम सिंपल था, केस for केस 4। और इसी से ऊपर एक जो सम्स था तुम्हारा क्यूटीआर, इसको अलग कलर में अगर हम लिखते हैं, इसी में अगर एक क्यूटीआर सम्स का लिस्ट है तुम्हारा, क्यूटीआर याद है क्वेश्चन नंबर जो कराए थे हम 4, पेज नंबर 158, है कि नहीं, कॉपी 39, कॉपी का उस तरफ 39 है, 39 में था, ये था ना पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इससे देखो तुमको एकदम पिक्चर क्लियर आ रहा है, ये कंसेप्ट है, ये सम्स है, ये कंसेप्ट है, ये सम्स है, ये कंसेप्ट है, ये सम्स है। अब तो डिटेल में जानना है तो यहाँ पे कॉपी का पेज नंबर दे दो, डिटेल इसी से रिलेटेड डिटेल ये पेज में है कॉपी का, हो गया। सेम तुम्हारा क्या था वहाँ पे, बोनस प्लान तो बुक से देख लेना, तो सेम ही है तुम्हारा। और क्या था, ग्रोथ प्लान, हाँ ग्रोथ प्लान का जो रिटर्न कैलकुलेशन था
ये बोनस प्लान में सेम बोनस प्लान की भी तरह होगा। बोनस प्लान जो है वो भी तुम्हारे इसी का तरह ही होगा, सेम ना, सेम ही है। यहाँ पे चेंज हो जाए तुम्हारा किस केस में, ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान जो है बारिश हो रही है, ग्रोथ प्लान में क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेम रहेगा, NAV पर नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी सेम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्वांटिटी जो है सेम रहेगा। ओनली NAV will be changed, राइट। तो यहाँ पे सर रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, एकदम सेम सेम, फंडा तो सेम ही है, क्लोजिंग NAV वैल्यू सेम ही है एकदम, माइनस ओपनिंग NAV वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV वैल्यू, एक ही है, सेम ही है, जो ऊपर कर रहे हैं वही है, आगे नहीं, सेम ही जो ऊपर की है यहाँ पे वही कर रहे रिटर्न हम लोग निकालने के लिए ना। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे उस वो जो था तुम्हारा यहाँ पे ये जो आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो वाला जो फंड था उस हिसाब से रिटर्न निकालते हैं यहाँ पे। वहां पे आउटफ्लो, इस केस में बोनस प्लान वाला केस में हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो वाला फंडा करके हम लोग निकाले थे। इवन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान जो था तुम्हारा वहां पे सब इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो करके हम लोग निकाले थे। ये तो एकदम सिंपल है, बट यहाँ पे हम लोग ये वाला जो कंसेप्ट हम लोग किए थे, इनफ्लो इक्वल्स टू सॉरी आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, ट्रैक करो, इनफ्लो जो 1 लाख का जो सम्स था, सपोज 1 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, आउटफ्लो 1 लाख हुआ था, तो इनफ्लो कितना आया, फॉर एग्जाम्पल कोई अमाउंट लेके चलते पहले वाला का, सपोज 8,0756, ठीक है। तो ये कैसे आया होगा सर, ये ऐसे आया होगा कि इसको प्रॉपरली करते हैं कि सर 1 लाख जो था ना, 1 लाख प्लस 1 प्लस R⁴ था ये, हाँ कि नहीं। तो ये 1 लाख R प्लस यहाँ रह गया होगा, ये 8,0756 इधर आ गया होगा, राइट। अब जो है ये R यहाँ था, ये क्या था 10, इसको हम n को हम मान सकते हैं 10 पॉइंट कितना था वो, 10.33 मान सकते हैं सर। ये 8,0756 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये जो था वो ये पूरा 1/10.33 हो गया था। अरे माइनस ये जो 1 है इसको इधर लेके आ गए थे हम लोग, ये वाला 1 को इधर लेके आ गए हम लोग, ठीक है। तो R इक्वल्स टू ये, इसको कैसे हम लोग करते थे, ये जो आएगा पहले डिवाइड कर लो, जो आएगा जो भी रिजल्ट आएगा इसको क्या करना था बोलो, ये जो रिजल्ट आया होगा इसको रूट करना है 12 टाइम्स, ठीक है, -1 करना है, उसके बाद -1 करने के बाद ऑब्वियसली इक्वल टू प्रेस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 8 लाख, कैलकुलेटर उठाओ, 8 लाख तुम भी उठाओ, 8,0756 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है, या 8.00756 आ रहा है, इसको 12 टाइम्स रूट करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर -1 इक्वल्स टू, -1 करके इक्वल्स टू किए, नॉट डिवाइड, पहले -1 करने के बाद ये इक्वल्स टू किए, अब डिवाइड करना है किससे, n से, ये रहा तुम्हारा केस में n, ठीक है, या n क्या है 10.33, फिर डिवाइड करेंगे 10.33 से n से, फिर इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद इक्वल टू, अब जो आया उसके साथ +1 इक्वल्स टू, अब क्या इनटू एंड इक्वल टू दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं, इनटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स,
बस, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आएगा, उसके साथ ये जो -1 है इसको माइनस कर दो, तो पॉइंट में आएगा उसको इंटू 100 कर लो। ये हम लोग फंडा सीखे थे, राइट। तो पूरा 4 दिन का जो क्लास है एक जगह में आ जा रहा है ना तुम्हारा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आज जो हम लोग किए थे उसको एक जगह, ये दो एक्चुअली अगर हम पोर्ट्रेट में करते तो और छोटा में आ जाता है, एक पेज है, तुम लोग पोर्ट्रेट में करना। आज जो हम लोग किए क्या, रिटर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ म्यूचुअल फंड थी, उसको बस अच्छे से एक जगह नोट करा देते हैं, ये एक ही इसमें आ जाएगा। पूजा समझ में आ रहा है किस तरह से नोट्स बनाना है? जी यहाँ सर। पे यहाँ पे कौन सा सम्स का रेफरेंस देना है, ये वाला में जो क्वेश्चन नंबर हम लोग किए, ये हाँ वाला, ये जो अभी हम लोग किए QTR, आज ही जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 2 पेज 157, कॉपी का आंसर मिलेगा तुमको K40 में। तो देखो तुमको साथ साथ कंसेप्ट भी मिल रहा है, तुमको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएगा रिविजन के लिए, ठीक है। यस। एक छोटा चैप्टर था बोल के तुम लोग को हम बता दें नोट्स कैसे, लेंथी चैप्टर में तो बहुत मेहनत लगेगा ना, तो उसी हिसाब से करने होगा। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे आ जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ म्यूचुअल फंड, आज जो हम लोग सीखे परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ म्यूचुअल फंड, ये तुम्हारा मैक्सिमम अभी आधा घंटा लगेगा, बट यही चीज तुमको एग्जाम से पहले इज अ सेवियर का काम करता है, बहुत टाइम बचाता है। जो एक दिन में रिवीजन करने पड़ता है, ये सब नोट्स अगर बना हुआ रहेगा तभी, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। इसमें 4 कंसेप्ट था ना हम लोगों का, तो 4 यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। हेलो हाँ हाँ, बोलो सर। सर मेरा बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है वाईफाई का। हेलो हेलो सर, आवाज आ रहा है क्या? एक मिनट, हेलो। হ্যাঁ এখন আমি ক্লাস করাচ্ছি, তুমি একটু পরে কল করো, 10:30 পরে, ঠিক আছে। साफ रेशियो, ठीक है। दूसरा क्या था तुम लोगों का, साफ स्ट्रेनर रेशियो था। सर मेरा आवाज इसमें ब्रेक कर रहा है नहीं मेरे ठीक ही में। आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रहा है। ट्रेनर ओके रेशियो, सर। तीसरा वाला तुम्हारा फार्मा, सॉरी जेंसन अल्फा, जेंसन, तुम लोग बुक में भी नाम देख मिला लेना एक बार, सेम ही रहना चाहिए, जेंसन अल्फा, एंड लास्ट में क्या था, फार्मा, यही तो, फार्माज मेजर। आप साफ रेशियो में एकदम सिंपली कैसे याद करें, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ क्या था, रिस्क था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग लिखो, हमेशा फॉर्मूला याद रखना है मीनिंग से। एक्सेस RUTR, ये R है, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे एक लिख लो कि सर मीनिंग क्या है, RF मतलब क्या है, RF मतलब क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। RF मतलब क्या है, मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न, M है ना, R मतलब रिटर्न, M मतलब मार्केट, RP मतलब क्या है बोलो, पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न, ठीक है, ठीक है। सिग्मा P मतलब क्या था, पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो का रिस्क, राइट। और यहाँ पे सिग्मा M मतलब क्या था बोलो, मार्केट का रिस्क, है कि नहीं। और क्या छूटा, सिग्मा P सिग्मा M, ये और R बच गया तुम्हारा B। अब B मतलब क्या था, बीटा, ऐसे बीटा क्या था, चेंज इन पोर्टफोलियो
WRT विथ रेस्पेक्ट टू क्या, मार्केट। बीटा इस तरह से याद रख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म तुम एक जगह लिख लिया। अब यहाँ पे एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पर यूनिट ऑफ रिस्क हम लोग यहाँ पे बोले, रिस्क मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क, पर यूनिट ऑफ पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो का रिस्क हम लोग बोले। तो एक्सेस रिटर्न मतलब क्या होगा, कितना, इससे ज्यादा, मेरा आरपी एक्चुअल रिटर्न पोर्टफोलियो का आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय क्या, पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है, सिग्मा पी, हो गया। अब इसका जो अभी आंसर आएगा तुम्हारा रुपीस आएगा, ये जो आएगा तुम्हारा ये परसेंटेज आएगा पर यूनिट ऑफ सिग्मा पी में आएगा ना, परसेंटेज, राइट। इसका रिजल्ट क्या, हायर इज द बेटर, हाँ कि नहीं, हायर इज बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है भाई, राइट। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। अब सेम सर ट्रेनर रेशियो में, वहां पे क्या सेम चीज ही था सर, एक्सेस, तुम जाएगा कैसे, बारिश हो रहा है जो, एक्सेस रेनकोट लाए, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ क्या है यहाँ पे, बीटा, बीटा पर यूनिट ऑफ, इसको पर यूनिट ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बीटा है ना। तो सेम चीज आएगा सर, एक्चुअल रिटर्न पोर्टफोलियो का माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, एक्सेस रिटर्न आया, उसको डिवाइड करना क्या है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा पी, ये भी सेम, हायर इज द बेटर, आगे नहीं, ये सेम आएगा, ठीक है। अब क्या बचा बोलो, जेनसन अल्फा। तो जेनसन अल्फा क्या, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिटर्न को किसके साथ, रिटर्न एज पर सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, देखो जेनसन अल्फा जो हम लोग वहां पे नोट कराया था। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है तुमको, बस ऐसे याद रखना है कि एक्चुअल रिटर्न ऑफ क्या, पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न एज पर SML सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, ठीक है। अब क्या करना है तुमको यहाँ पे, एक्चुअल रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आरपी। अब सिक्योरिटीज मार्केट में क्या, CAPM का फॉर्मूला कि सर क्या करना है, RF माइनस, सॉरी RF मिनिमम तो इतना चाहिए हमको, सो थर्ड ब्रैकेट दो, ठीक है। कुछ भी नहीं होता एटलीस्ट इतना तो वो चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस हमें एक्स्ट्रा जो रिस्क लिया उसके लिए कितना रिटर्न मिलना चाहिए, RF माइनस RF इनटू, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा पी, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस, तो यहाँ पे आरपी शुड बी क्या, ग्रेटर देन दिस, आगे नहीं, उस हिसाब से रैंकिंग हम लोग कर रहे थे, हायर इज द बेटर, सेम, हायर इज बेटर, डिफरेंस निकाले ना हम लोग, ठीक है। जेंसन अल्फा, आप क्या बचे थे लास्ट में, फार्मा, फार्म में क्या सेम चीज ही था यहाँ पे सर, पोर्टफोलियो रिटर्न को माइनस करते, क्या फार्मा का रिटर्न एज पर सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट लाइन CML या SML था, यहाँ पे CML सेम चीज है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस ये वाला क्या था, शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट, ऐसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स आता है, ये भी आता है, सभी आता है। यहाँ पे शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट से याद रखना, ठीक है। कैसे करेगा, मार्केट का शार्प रेशियो कैसे सर, नॉर्मल शार्प रेशियो को पता है तो मार्केट का भी पता कर लेगा, सेम ही है। ये जो है ये मार्केट पोर्टफोलियो के लिए था, सेम चीज मार्केट का लेना है, तो क्या करना है, शार्प रेशियो ऑफ क्या, मार्केट कर लिया शार्प रेशियो। अब उसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर देना है हमको सिग्मा पी से, पोर्टफोलियो का बराबर लाना है सिग्मा पी, करो। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे शार्प रेशियो तो मार्केट ऐसे निकालते हैं, देखिए RM होगा, वहां RP कर रहे थे, देखो यहाँ पे क्या होगा, RM मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री में आगे जाते तो डिवाइडेड मार्केट का रिस्क करने पड़ेगा, सिग्मा M, बस
दैट इज क्या हो रहा है, एक्चुअल रिटर्न माइनस आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एम जो आ रहा होगा इनटू सिग्मा पी, बस। ये भी क्या होगा, हायर इज द बेटर, सेम ना, हायर इज बेटर, ये भी हायर इज बेटर, सभी हायर इज बेटर। इस तरह से कोई भी पोर्टफोलियो को हम लोग शार्प रेशियो, टेनर रेशियो, जेनसन अल्फा, फार्मर्स का कर सकते हैं। अब इसको बेस करके हम एक सम्स करना है, इंस्टीट्यूट का मैथ में है सम्स, पूरा कंसेप्ट तुम्हारा यहाँ पे आ गया ना, जो हम लोग 4 क्लास में किए हैं, राइट। इसको तुम जो समरी कॉपी वहां पे लिखना, ठीक है। अब घर पे जाके एक बार कोई म्यूचुअल फंड का वेबसाइट ओपन करना, वहां पे देखना कि ये सब है, ठीक है। और एक बचा हुआ है एक्सपेंस रेशियो, वो लास्ट क्लास करा के तुम लोग का होमवर्क अब क्या रहा है, इंस्टीट्यूट का मैथ में जितने भी सम्स है सब देखना, अगर कोई डाउट रहा है तो बताना, लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे, ओके। चलो, कोई डाउट है पूजा, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, एंड करते हैं, चलो।